अध्याय 656 शैडो दानव 9 फीनिक्स का अंत। लिन युआन की नींव के साथ डोमिनेशन दायरे से कैस दायरे तक पार करने में कोई कठिनाई नहीं है। जिस कारण से मैंने अब तक इंतजार किया, वो बस खुद को सभी पहलुओं में सीमा तक बढ़ने की अनुमति देने के लिए था, ताकि मैं अराजकता के दायरे में प्रवेश करने पर अधिक सुधार प्राप्त कर सकूं। सीधे ब्रेक थ्रू। लिन युआन ने संकोच नहीं किया। जिस क्षण वह परम पूर्णता तक पहुंच गया, उसने अपने जीवन सार को बदलना और सुधारना शुरू कर दिया। बूम! लिन युआन की आत्मा और दहाड़ने लगेगी, जैसे कि एक निश्चित अड़चन टूट गई हो। भौतिक शरीर में पागलपन का सुधार होने लगा। आत्मा की इच्छा भी तेजी से बढ़ने लगी। शरीर के अंदर का ब्रह्मांड भी तेजी से बदलने लगा। सब कुछ बहुत सुधर रहा है। इससे पहले लिन युआन की कई सफलताएं, जैसे कि अनंत शून्य के तीसरे स्तर तक पहुंचना, अराजकता की शक्ति का मार्ग विकसित करना आदि, केवल कुछ पहलुओं में उसे सुधार दिया या कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पर अब लिन युआन सभी पहलुओं में सुधार का सामना कर रहा है। इस तरह का सुधार न केवल प्रभुत्व के दायरे से लेकर अराजकता के दायरे तक है, बल्कि प्रभुत्व के दायरे से लेकर अराजकता के दायरे तक भी है। लिन युआन पहले ही अराजकता की शक्ति का मार्ग विकसित कर चुका है। अराजकता के दायरे में कदम रखना सीधे पूर्णता के स्तर तक पहुंच जाएगा, और अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना। शरीर के भीतर का ब्रह्मांड असीम है। जब लिन युआन ने अराजकता के दायरे से गुजरना चुना, तो उसके शरीर के अंदर के ब्रह्मांड का फिर से विस्तार हुआ, और एवेन्यू नियमों का समय और स्थान पूर्णता के करीब हो गया, अराजक शून्य के करीब पहुंच गया। जेड लॉकी कांप गई, और लाल रंग की लड़की दूर से उसके अंदर ब्रह्मांड में हुए परिवर्तनों को देखते हुए उसके पास खड़ी हो गई। हमने आखिरकार अराजकता के दायरे में प्रवेश किया। लाल रंग की लड़की ने राहत की सांस ली। यदि लिन युआन अराजकता के दायरे में नहीं आया, तो वह शायद अपने स्वयं के ज्ञान पर संदेह करेगा। तारांकन 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 दायरे में कौन सा मास्टर अनंत ठीक सोने के इतने बड़े टुकड़े को भेद सकता है और सीधे महान संत की अजेय शक्ति के अधिकारी हो सकता है? ये कहा जा सकता है कि लाल रंग की लड़की ने लिन युआन को 12वें स्तर से वर्तमान चरण तक बढ़ते देखा है, और प्रत्येक स्तर पर उसकी विकास दर और युद्ध शक्ति के बारे में काफी स्पष्ट है। वर्चस्व के दायरे में किसी के पास महान संत की अजेय लड़ाई शक्ति है। अराजकता के दायरे में ये कितना मजबूत होगा? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि लाल रंग की सुविचारित लड़की भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस समय इसके लिए तत्पर है। यद्यपि अराजक शून्य के अजेय ऋषियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके पास ताकत और कमजोरियां थीं। मैं लाल रंग की अन्य अजेय ऋषि लड़की के बारे में नहीं जानता, लेकिन वह अनंत शून्य की उत्तराधिकारी है। आमतौर पर जिन लोगों ने अनंत शून्य के 5वें स्तर में महारत हासिल की है, उनके पास अजेय ऋषि की युद्ध शक्ति होगी। और जिन लोगों ने अनंत शून्य के 6ठे स्तर में महारत हासिल की है, वे भी अजेय हैं, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से 5वें स्तर की तुलना में बहुत मजबूत है। अगर और कुछ नहीं होता है, तो यह अनंत शून्य वंश में सबसे मजबूत अजेय ऋषि होना चाहिए, है ना? लाल रंग की लड़की ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। वह महसूस कर सकती थी कि इस समय लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड इन्फिनिटी वॉर्ड के 6ठे स्तर की तुलना में एक स्तर पर पहुंच गया था। वास्तव में लिन युआन की खेती इन्फिनिट वॉर्ड में अभी भी तीसरे स्तर पर है, उसके पीछे चौथे और 5वें स्तर पर है। सुधार के लिए बहुत जगह है। वे विशेष स्थान जिन्होंने अभी तक आकार नहीं लिया है। लाल रंग की लड़की ने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में कुछ विशेष नोड्स को देखा, जो कि छोटा विशेष स्थान था जो लिन युआन विशेष स्थान की जड़ों से विकसित हुआ था। इस समय शरीर के भीतर ब्रह्मांड के सुधार के साथ ये छोटे विशेष स्थान भी तेजी से बदल रहे हैं। समय आकाश में उच्च होता है। उन्होंने विशेष रूप से इन विशेष स्थानों को खोला और कभी कभी उन पर ध्यान दिया। वे ऊब नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। समय जीवन की ऊंचाई के आधार पर वह 13वें स्तर से नीचे की चीजों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, और वह अपने द्वारा बनाई गई विरासत के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं करता है और पीछे छोड़ दिया है। हालांकि वह कई विशेष स्थानों के बारे में काफी चिंतित है। लाल रंग की लड़की यह सुनिश्चित कर सकती है कि यदि कोई विशेष स्थान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो ये लगभग कहा जा सकता है कि यह निश्चित रूप से इसके पीछे के समय का ध्यान आकर्षित करेगा या सीधे उस पर भी आएगा। मिल्की वे कैस कॉन्टिनेंट में गहरी। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। ये सफलता प्रभु में पिछली सफलता की तुलना में बहुत शांत थी, और इससे शायद ही कोई बड़ा झटका लगा। जीवन के सार का परिवर्तन और सभी पहलुओं में सुधार चुपचाप पूरा हो जाता है। क्या यह अराजकता का क्षेत्र है?
लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में अराजक शून्य फिर से बदल गया। समय और स्थान का सार और एवेन्यू के आंदोलन का सार पूरी तरह से समझा गया था। जीवन के सार की ऊंचाई ने लिन युआन की दृष्टि को पूरी तरह से नया बना दिया, जैसे कि वह एक छोटी पहाड़ी से 10,000 मीटर की चोटी पर गया था और एक नजर में सभी छोटे पहाड़ों को देख सकता था। अराजकता शून्य। लिन युआन ने इस दुनिया को देखा जिसने अनगिनत जीवन को जन्म दिया। यहां तक कि पियरलेस महान ऋषि के लिए अराजक शून्य असीम और अकल्पनीय रूप से विशाल था। जीवन भर में इसकी यात्रा करना मुश्किल होगा। लेकिन इस समय लिन युआन ने बेहोश होकर महसूस किया कि अराजक शून्य में एक सीमा थी। बेशक यह स्पष्ट नहीं था कि विशिष्ट सीमा कहां थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद थी। यह बहुत विशाल है। यह पहली बार था जब लिन युआन ने अराजक शून्य को इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया। लिन युआन ने अराजक शून्य में कुछ नोड्स को देखा, जहां एक और दुनिया का बेहोश संकेत था। वे नोड्स विशेष स्थान है ना? लिन युआन विचारशील दिखे। 13वें स्तर के प्राणियों ने विशेष रूप से इन विशेष स्थानों को खोला और कभी कभी उन पर ध्यान दिया, क्योंकि ये विशेष स्थान कैस शून्य की कमियों और छिपे हुए खतरों के लिए बना रहे हैं। लिन युआन की वर्तमान स्थिति में, भले ही वह अभी भी 13वें स्तर के जीवन से बहुत कम हीन है, फिर भी वह कई निबंध देख सकता है और उन विशेष दूत स्थानों की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यहां तक कि अगर यह कैस शून्य जितना विशाल है तो यह वास्तव में सही नहीं है और अभी भी कुछ खामियां हैं। बेशक ये कमियां घातक नहीं हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं। लाखों ब्रह्मांडीय युग या दसियों ब्रह्मांडीय युग अराजक शून्य के संचालन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि समयरेखा को सैकड़ों लाखों बार बढ़ाया जाता है तो प्रभाव धीरे धीरे अधिक हो जाएगा और अंततः पूरे अराजकता शून्य को महान विनाश में धकेल दिया। इसलिए अराजक शून्य के शाश्वत संचालन को बनाए रखने के लिए 13वें स्तर के समय के प्राणियों ने कुछ विशेष स्थानों को खोला और छिपे हुए खतरों को खत्म करने के लिए उन प्रमुख नोड्स पर उन्हें दबा दिया। इस तरह का व्यवहार न केवल कैस शून्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि 13वें स्तर के प्राणियों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह नींव के कुछ पहलुओं में सुधार कर सकता है। भविष्य की समयावधि में कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तियानिक्सु कॉल्ड्रॉन के साथ देखा, एक विशेष स्थान पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद समय तुरंत आ गया। लिन युआन ने खुद को सोचा, वास्तव में सामान्य मजबूत लोग, यहां तक कि अजेय महान ऋषि, उन विशेष स्थानों को हिला नहीं सकते हैं, और 13वें स्तर से नीचे के जीवन को नष्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही वे चाहते हों। हालांकि लिन युआन की भयानक ताकत के साथ 13वें स्तर के हथियार तियानिक्सु कॉल्ड्रॉन की सक्रियता के साथ मिलकर शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, और यह विशेष स्थान एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन इस दृष्टिकोण से 13वें आदेश अजेय नहीं है। कम से कम भविष्य की समयरेखा जो वे देखते हैं वह व्यापक नहीं है। अगर मैं वास्तव में सभी समय सीमाओं के माध्यम से देखता हूं, तो मैं उस विशेष स्थान को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करूंगा। अवसर उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, अनगिनत समय हर पल से प्राप्त होते हैं और 13वें स्तर के समय केवल समयरेखा का हिस्सा देख सकते हैं। शायद उस विशेष स्थान के पीछे 13वें स्तर के समय के प्राणियों ने लिन युआन को उस विशेष स्थान को नष्ट करते नहीं देखा। समयरेखा। मेरा आंतरिक ब्रह्मांड एक टेम्पलेट के रूप में कैस शून्य पर आधारित है। अराजक शून्य में मौजूद छिपे हुए खतरे और दोष भी मेरे आंतरिक ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए। चीजों के स्रोत का फ्यूजन और एक छोटे विशेष स्थान की स्थापना वास्तव में आंतरिक ब्रह्मांड के लिए बहुत लाभकारी होगी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार फैल गए। लाल रंग की लड़की ने उससे चीजों के स्रोत को फ्यूज करने के लिए कहा, जो वास्तव में सही था। चलना के लिए बाहर जाओ। लिन युआन ने अपने परिवर्तनों को ध्यान से महसूस करने के बाद वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। बस एक पल में लिन युआन ने गैलेक्सी कैस कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया और हजारों शून्य स्थानों और दसियों हजारों शून्य स्थानों के बाहर दिखाई दिया। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हजारों और शून्य स्थानों को पीछे छोड़ दिया गया। यहां तक कि अगर अराजकता के महान ऋषि एक शून्य डोमेन को पार करना चाहते हैं, तो इसमें एक लंबा समय, वर्ष, दशक और सैकड़ों साल लगेंगे। हजारों और दसियों हजारों शून्य स्थानों पर आवश्यक समय को हजारों वर्षों में मापा जाने का अनुमान है। पियरलेस मन की गति तेज है, लेकिन अधिक से अधिक ये कई बार कम हो जाती है। लेकिन लिन युआन, हर बार जब उन्होंने एक कदम उठाया तो हजारों शून्य क्षेत्रों को पार कर लिया गया। गति अविश्वसनीय थी। हाँ, लिन युआन ने लगातार 3 या 4 कदम उठाए, वह अचानक रुक गया और एक निश्चित दिशा में देखा। उस स्थिति में लिन युआन ने खुद से संबंधित 2 कारण स्रोतों को महसूस किया। जियू फैंग, यदि आप मरना चाहते हैं तो क्या आप मुझे वापस पकड़ना बंद कर सकते हैं?
काले और लाल बलों की भयंकर टक्कर में शैडो दानव ग्रेट सेज 9 फीनिक्स ग्रेट सेज में गुस्से से दिख रहा था, जो उसे परेशान कर रहा था। जब से गैलेक्सी के ग्रेट सेज ने अपने मुख्य फाइटिंग बॉडी को जुवानहुआंग यूनिवर्स में ग्रेट सेज जियूफेंग के साथ मार दिया, तब से ग्रेट सेज ऑफ शैडो दानव ने महसूस किया कि गैलेक्सी का ग्रेट सेज उससे बहुत असंतुष्ट था। सटीक होने के लिए वह खुद और जियूफेंग से असंतुष्ट था। अन्यथा दो महान संतों द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है और सीधे उन्हें मार दिया जाता है। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन उन्होंने गैलेक्सी के ग्रेट सेज जैसे शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया, और शैडो दानव ग्रेट सेज स्वाभाविक रूप से बेहद भयभीत थे। हालांकि इस समय ग्रेट सेज जियूफेंग ने उसे सख्त रूप से जारी रखा और यहां तक कि अपनी सांस को जारी करने की पहल भी की। उस क्षण से ग्रेट सेज शैडो दानव ने महसूस किया कि ग्रेट सेज जियूफेंग मौत की मांग कर रहा था और ग्रेट सेज गैलेक्सी का ध्यान सक्रिय रूप से आकर्षित करना चाहता था और फिर उसका पीछा करना चाहता था। इसीलिए शैडो दानव ग्रेट सेज के भागने की दिशा जुवानहुआंग यूनिवर्स के पास शून्य से दूर रहना था। इन वर्षों में शैडो दानव ग्रेट सेज ने कैस शून्य में कुछ खतरनाक समय और अंतरिक्ष भंवरों का उपयोग किया, जो एक बड़े शून्य क्षेत्र को संक्षेप में पार करते हैं। अब वह शैनवैंग यूनिवर्स से लगभग 100,000 मीटर दूर है। शून्य डोमेन यह तब तक नहीं था जब तक कि ग्रेट सेज शैडो दानव को अपने दिल में सुरक्षा की भावना महसूस नहीं हुई। लगभग 100,000 डोमेन के बीच की दूरी अकेले अराजकता के महान ऋषि, यहां तक कि पियरलेस ग्रेट सेज के लिए पार करने में बहुत समय लगेगा। जियूफेंग, मुझे पता है कि आप गैलेक्सी के महान ऋषि को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है गैलेक्सी का महान ऋषि आपके बाद नहीं आया है। शैडो दानव ग्रेट सेज ने कहा, चाहे गैलेक्सी ग्रेट सेज आपका पीछा करे या नहीं, मैं आपको परेशान करूंगा। जियूफेंग, ग्रेट सेज निर्धारित है। पहले काले और पीले ब्रह्मांड के बाहर 13वें स्तर में प्रवेश करने की उम्मीद को देखते हुए 9 फीनिक्स ग्रेट सेज ने शैडो दानव के साथ युद्ध को रोकने के लिए चुना। आखिरकार जब तक वह 13वें स्तर में प्रवेश कर सकता है, उसके भाई बहन और कई अन्य कुलों को लोग फिर से जीवित कर सकते हैं। शैडो दानव ग्रेट सेज को मारना कबीलों को फिर से जीवित नहीं कर सकता है, लेकिन 13वें स्तर में प्रवेश कर सकता है। इस मामले को तौलने के बाद ग्रेट सेज जियूफेंग ने जुवानहुआंग यूनिवर्स को सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में रखा। यह अर्थहीन है। शैडो दानव ग्रेट सेज ने 9 फीनिक्स ग्रेट सेज को ठंड से देखा, मैं महान ऋषि हूं और आप महान ऋषि भी हैं। अगर आप मुझे परेशान करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यहां तक कि अगर आप गैलेक्सी ग्रेट सेज के रूप में मजबूत हैं, तो आप केवल सबसे अधिक हमला कर सकते हैं। यह मेरे मुख्य शरीर को मारने की बात है। मुझे पूरी तरह से मारना असंभव है। उद्धरण चिन्ह, हर कैस ग्रेट सेज ने गुप्त रूप से एक कैस ग्रेट सेज को पूरी तरह से मारने के लिए अनगिनत बैकअप की व्यवस्था की है, कुछ ऐसा जो साधारण अजेय ग्रेट सेज नहीं कर सकता। शैडो दानव ग्रेट सेज ने गैलेक्सी ग्रेट सेज के बुरे इरादे को नोटिस करने के बाद घबराहट महसूस की, क्योंकि वह चिंतित था कि वह भविष्य में एक सड़क चूहा बन जाएगा। यह सच है कि ग्रेट सेज गैलेक्सी उसे मार नहीं सकता है, लेकिन ये ग्रेट सेज शैडो दानव के जीवन को बहुत असहज बना सकता है। यह सुनकर द ग्रेट सेज जिफेंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अभी भी शैडो दानव ग्रेट सेज से परेशान था। बेवकूफ। द ग्रेट सेज शैडो दानव गुस्से में था और एक ही समय में थोड़ा असहाय था। शून्य डोमेन के बाहर हजारों। लिन युआन की आंखें गहरी थीं, दूर से छाया दानव महान ऋषि और 9 फीनिक्स महान ऋषि के बीच उलझाव को देखते हुए। क्या आपको उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी? लिन युआन के विचार फैल गए। जुवानहुआंग यूनिवर्स छोड़ने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि 9 फीनिक्स ग्रेट सेज और शैडो दानव ग्रेट सेज एक बार फिर से उलझ गए थे और बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ लड़ रहे थे। लिन युआन को उस समय उसे शिकार करने का विचार था, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली। पहला जुवानहुआंग यूनिवर्स और उनकी टीम है। लिन युआन ने बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने 13वें स्तर के हथियार तियानिक्सु कॉल्ड्रॉन को प्राप्त किया है और परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं। दूसरा यह है कि भले ही वे शैडो दानव बंदर राजा और 9 फीनिक्स बंदर राजा का पीछा करते हैं और मारते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से नहीं मरेंगे। उन्हें जीवन रक्षक उपायों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो बहुत सार्थक नहीं है। इसलिए लिन युआन ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी अराजकता के दायरे में प्रवेश करने के बाद लिन युआन की ताकत अभी भी महामहिम जुवानहुआंग के रूप में अच्छी नहीं थी, जिन्होंने 12वें स्तर पर आधा कदम उठाया था। हालांकि ग्रेट सेज जियूफेंग और द ग्रेट सेज शैडो दानव पियरलेस महान संत नहीं है। वे सिर्फ नए पदोन्नत महान संत हैं। महामहिम शैनवैंग पूरी तरह से पियरलेस महान ऋषि को मार सकता है,
लिन युआन भी ग्रेट सेज जियू फैंग और शैडो दानव को पूरी तरह से मारने की कोशिश कर सकता है। महान ऋषि की तरह एक नया महान ऋषि। इसे भूल जाओ, चलो इस कारण और प्रभाव को समाप्त करते हैं। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब हो गया। काले और लाल औरास टकराते हैं। द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स और द ग्रेट सेज शैडो दानव, जो मूल रूप से पीछा कर रहे थे और बच रहे थे, अचानक उनके चारों ओर समय और स्थान का परिवर्तन महसूस हुआ और असहनीय दबाव ढह गया। ये कौन है? शैडो दानव का महान ऋषि भयभीत लग रहा था। दबाव पहले से ही गैलेक्सी के महान ऋषि से अधिक था। द ग्रेट सेज ज्यूफेंग भी सावधान था। बस फिर पतली हवा से एक आकृति दिखाई दी और दो कैस ऋषियों को चुपचाप देखा। गैलेक्सी के महान ऋषि ग्रेट सेज शैडो दानव मदद नहीं कर सका, लेकिन घुटन महसूस कर रहा था। उन्होंने ग्रेट सेज गैलेक्सी से कारण और प्रभाव का थोड़ा सा भी महसूस नहीं किया। गैलेक्सी के महान ऋषि शैडो दानव ग्रेट सेज की तुलना में 9 फीनिक्स ग्रेट सेज इतना भयभीत नहीं है। कम से कम अगर यह गैलेक्सी के महान ऋषि के हाथों में गिर गया, तो न तो छाया दानव और न ही वह बच सकता था। ग्रेट सेज गैलेक्सी, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कब नाराज किया है। मैं इसके लिए तैयार हूं और इसके लिए कोई कीमत चुकाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज शैडो दानव ने तुरंत कहा कि यद्यपि इस भौतिक शरीर की मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है, लेकिन यह इस तरह जारी रहने पर कोई समस्या नहीं है। ग्रेट सेज गैलेक्सी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ दुश्मनी ग्रेट सेज शैडो दानव को लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। उठो। लिन युआन ने ग्रेट सेज शैडो दानव को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगले क्षण शैडो दानव सम्राट ने महसूस किया कि उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी है। यह ग्रेट सेज शैडो दानव की खोपड़ी में विस्फोट हो गया। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनसे संबंधित सभी कारण चीजें गायब होने लगी, जिनमें जीवन बचाने के साधन भी शामिल थे। क्या मैं पूरी तरह से मरने जा रहा हूं? यह विचार अचानक शैडो दानव ग्रेट सेज के दिमाग में दिखाई दिया और वह तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक इच्छाशक्ति के एक निशान को पुनर्जन्म से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद शैडो दानव ग्रेट सेज की पूरी आत्मा और इच्छा पूरी तरह से ढह गई और शरीर और आत्मा के सभी संबंधित कारण और प्रभाव गायब हो गए। पूरी तरह से मर गया। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अभी अभी उन्होंने शैडो दानव ग्रेट सेज की सभी संबंधित वस्तुओं पर तुरंत ताला लगाने और एक ही समय में उनका सत्यानाश करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। शैडो दानव उसके बगल में द ग्रेट सेज जिफेंग उलझन में दिख रहा था। वह आश्चर्यचकित नहीं थी कि ग्रेट सेज शैडो दानव गिर गया था। शैनवैंग ब्रह्मांड में गैलेक्सी के महान ऋषि द्वारा दिखाए गए ताकत के साथ इन दो साधारण महान ऋषियों को मारना सामान्य था। लेकिन ग्रेट सेज जिफेंग ने जो झटका दिया वह ये था कि ग्रेट सेज शैडो दानव की मृत्यु के बाद कारण और प्रभाव का कोई स्रोत नहीं था। उसके और महान ऋषि छाया दानव के बीच कर्म के आधार पर, जब तक कि महान ऋषि छाया दानव अभी भी जीवित है, वह निश्चित रूप से कारण और प्रभाव के स्रोत को महसूस करने में सक्षम होगा। कारण और प्रभाव अस्पष्ट या धुंधला हो सकता है, लेकिन जब तक यह मौजूद है, तब तक इसे महसूस किया जा सकता है। पर अब द ग्रेट सेज 9 विंड्स ने वास्तव में महसूस किया कि ग्रेट सेज शैडो दानव के कारण और प्रभाव को अलग कर दिया गया था और गायब हो गया था, बिना किसी निशान के। इस दृश्य के लिए केवल दो संभावनाएं हैं। एक ये है कि ग्रेट सेज शैडो दानव पूरी तरह से गिर गया है। दूसरा यह है कि शैडो दानव ग्रेट सेज ने पुनर्जन्म लेने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। गैलेक्सी ग्रेट सेज शैडो दानव। जियोफैन ग्रेट सेज को थोड़ा डर नहीं था, लेकिन तुरंत लिन युआन को देखा। पहले से ही पूरी तरह से मर चुका है। लिन युआन ने 9 फीनिक्स ग्रेट सेज को देखा और दूसरे पक्ष के सभी कारण और प्रभाव संबंधी वस्तुओं पर भी ताला लगा दिया। वह सिर्फ एक विचार से उसे पूरी तरह से मार सकता था। मरो, हा 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 मरो, अच्छा मरो, अच्छा मरो। द ग्रेट सेज जियोफेंग अचानक पागल हो गया। वह दृश्य जो वह अपने सपनों में देखना चाहती थी, वास्तव में हुआ था। थैंक यू ग्रेट सेज गैलेक्सी। जियोफेंग ग्रेट सेज की अभिव्यक्ति धीरे धीरे उदासीनता और राहत के संकेत के साथ शांत हो गई। मुझे अगले कार्रवाई करने के लिए गैलेक्सी ग्रेट सेज की आवश्यकता नहीं है। शब्द बस गिर गए। द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स पूरी तरह से जल गया। शरीर, आत्मा, मन और जलने लगेगा। न केवल 9 फीनिक्स ग्रेट सेज, बल्कि उसके कारण और प्रभाव से संबंधित सभी जीवन रक्षक वस्तुएं भी जलने लगी। भाई दीदी, मैं आपका साथ देने के लिए यहाँ हूँ। 9 फीनिक्स ग्रेट सेज अनंत जीवन शक्ति वाली लेप्टो में विनाश को पूरा करने के लिए चला गया। अध्याय 657 बहुत सरल है, बस इसे पार करें।
स्वैच्छिक मृत्यु। लिन युआन ने अराजकता की धीरे धीरे फैलने वाली आग को देखा, उनके विचार पक गए। अराजकता के एक महान संत के लिए सत्यानाश और नाश करने की पहल करना बहुत मुश्किल है। क्या वह अराजकता के दायरे की पूर्णता के लिए खेती कर सकता है? ताओवादी दिल कितना मजबूत है। इस तरह के एक मजबूत व्यक्ति को मारा और दबाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से मरने की पहल करना लगभग असंभव है। उस समय महामहिम जुआन हुआंग की मृत्यु समय चक्र से जबरन टूटने के कारण हुई थी, लेकिन 9 फीनिक्स ग्रेट सेज। लेकिन उन्होंने लिन युआन के सामने मरने और नष्ट होने की पहल की। ये निश्चित रूप से लिन युआन की ताकत के कारण है, लेकिन भले ही वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कोई भी कैसेज खुद को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए, लिन युआन, भले ही बेहतर समय जीवन का सामना करना पड़े, अगर वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, तो वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा और निश्चित रूप से विरोध और संघर्ष करेगा। तियानेक्सु डिंग द्वारा देखी गई टाइमलाइन स्क्रीन में, लिन युआन ने उस विशेष स्थान को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद अपने शरीर और आत्मा का सत्यानाश करने की पहल की, क्योंकि स्रोत दुनिया में अभी भी एक रास्ता था। वास्तविक मृत्यु नहीं। लेकिन 9 फीनिक्स महान ऋषि। लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि 9 फीनिक्स ग्रेट सेज पूरी तरह से जल रहा था, अपने स्वयं के कारण और प्रभाव से संबंधित एक भी जीवन रक्षक चीज नहीं छोड़ रहा था। के रूप में पुनर्जन्म। लिन युआन ने पुनर्जन्म के लिए कैस वॉर्ड एवेन्यू के नियमों में आत्मा की इच्छा के एकीकरण में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया। दूसरे शब्दों में, 9 फीनिक्स ग्रेट सेज पूरी मौत और विनाश की ओर बढ़ रहा है। कारण और प्रभाव खत्म हो गया है। लिन युआन ने कैस फायर को जल्दी से देखा, बिना किसी निशान के 2 कैस ग्रेट सेज के कारण और प्रभाव को महसूस किया, और उसके दिल में चुपचाप सोचा। गृहनगर ब्रह्मांड के शुरुआती विनाश से लेकर अराजक शून्य में मानव सभ्यता के कठिन एकीकरण तक, ये सब इन 2 अराजकता संतों से उपजा है। अब जब दूसरी पार्टी पूरी तरह से गिर गई है, तो दोनों के बीच की गड़बड़ी का निपटारा हो गया है। फ्यूटिल्डा। अराजकता की आग फैल गई। एक क्रिस्टल स्पष्ट उग्र लाल स्पर वहां दिखाई दिया। लिन युआन ने इस पर नजर डाली, अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला, और अपने हाथ में उग्र लाल क्रिस्टल पत्थर ले लिया। क्रिस्टल में अराजकता की आग के निशान होते हैं। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, ये बेहद शुद्ध है। क्या यह महान ऋषि ज्यूफेन के जीवन भर के ताओवादी फलों का संघनन है? लिन युआन ने क्रिस्टल को देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का प्राणी था, चाहे वह 12वें स्तर से नीचे था, या क्या यह अराजकता पर हावी होने का एक रास्ता बना रहा था। जब तक कि इस क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए थे, ये जल्दी से अराजक शक्ति के विकास के मार्ग पर चल सकता था। 9 फीनिक्स महान ऋषि द्वारा पीछा किया। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये क्रिस्टल जल्दी से कैस सेज में बदल सकता है। यहां तक कि लिन युआन ने भी इस तरह के खजाने के बारे में सुना था, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि महामहिम जुआन हुआंग और मास्टर ऑफ मैजिक जेड टॉवर जैसे अजेय ऋषियों को पहले कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। इसके हेयरडे में कैस दायरे की पूर्णता की आवश्यकता होती है, सब कुछ छोड़ने की पहल, 13वें स्तर पर हमला करना, पुनर्जन्म छोड़ना आदि, इससे पहले कि यह संघनित हो सके। एक कैस सम्राट के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भले ही कैस ग्रेट सेज स्वेच्छा से ऐसा करता हो, लेकिन वह अंत में इस तरह के डाउ फ्रूट को संघनित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अगर किसी का अपना तरीका जारी रह सकता है, तो इसे पूर्ण गिरावट नहीं माना जाएगा। लिन युआन ने अपने हाथ में उग्र लाल क्रिस्टल को देखा, इसे अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में डाल दिया, और फिर चारों ओर मुड़कर गैलेक्सी कैस कॉन्टिनेंट में लौट आए। स्रोत दुनिया। खजाने की भूमि में कैस शून्य का असली शरीर अराजकता के दायरे में प्रवेश कर गया। इस स्रोत की दुनिया में सच्चा शरीर स्वाभाविक रूप से अराजकता के दायरे में भी प्रवेश करता है। समय और स्थान का ये पक्ष। लिन युआन अपने शरीर के भीतर राजसी शक्ति को महसूस करते हुए क्रॉस लेग बैठे। अराजकता के दायरे में प्रवेश करने के बाद जीवन का सार परिवर्तन और परिवर्तन से गुजरता है। लिन युआन ने एक बार फिर महसूस किया कि समय और स्थान की कीमती भूमि द्वारा उसका दमन लगभग समाप्त हो गया था। दुनिया की उत्पत्ति। लिन युआन की आंखें गहरी थीं, और उन्होंने इस खजाने की भूमि के समय और स्थान को गहन समय और स्थान के माध्यम से देखा। खजाना भूमि का सार स्रोत दुनिया से गिरना है। यदि स्रोत की दुनिया की तुलना एक विशाल पेड़ से की जाती है, तो खजाने की भूमि पेड़ पर फल है। गिरे हुए फल को पेड़ से काट दिया गया है, जो कि ब्लैक जेड नेस्ट और अन्य खजाने भी हैं। लेकिन अब ये खजाना भूमि अभी पैदा हुई है, और स्रोत दुनिया के साथ इसका संबंध अलगाव की स्थिति में है, लेकिन अलग नहीं है। लिन युआन की वर्तमान स्थिति के साथ, यह इस आधे टूटे हुए कनेक्शन के माध्यम से है कि वह स्रोत दुनिया में ही पेड़ के कुछ सार का अनुभव कर सकता है।
बस टिल्डा, बस फिर शान्यन प्राचीन साम्राज्य से सुयन तियानजुन का अवतार आया। यिन्हे तियानजुन, आप किस बारे में सोच रहे हैं? सुयन तियानजुन थोड़ा अधीर था। 600 साल पहले से उन्होंने गैलेक्सी तियानजुन के साथ अपने प्राचीन देश द्वारा कब्जा किए गए कोर तियानजू का व्यापार करने की योजना बनाई और बड़ी मात्रा में लाभों का आदान प्रदान करने का अवसर लिया। गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड इसके बारे में सोच रहा है, कह रहा है कि वह इतने बड़े मामले पर फैसला नहीं कर सकता। सबसे पहले सुयन तियानजुन बहुत समझ में था। आखिरकार उसने जो अनुरोध किया वह वास्तव में अत्यधिक था और इसे दूसरों का लाभ उठाने के लिए कहा जा सकता है। सुयन तियानजुन को पता था कि वह शेर के मुंह में है, और गैलेक्सी तियानजुन और यहां तक कि लेयान प्राचीन साम्राज्य को भी पता था कि वह शेर के मुंह में था। लेकिन खजाने की भूमि में मौजूदा स्थिति, गैलेक्सी तियानजुन और लेयान प्राचीन साम्राज्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे केवल इस खजाने की भूमि प्राप्त करना चाहते थे, वे केवल अपने शेरों को अपना मुंह खोलने दे सकते हैं। तथापि 600 साल बीत चुके हैं। गैलेक्सी तियानजुन इस पर विचार करने के बारे में बात कर रहा है। मूल रूप से गैलेक्सी सम्राट द्वारा 600 वर्षों के लिए एक साधारण लेनदेन में देरी हुई थी। इसने सुयन तियानजुन के धैर्य को दूर कर दिया। यदि यह उन स्थितियों के लिए नहीं थे जो उन्होंने लेयान प्राचीन साम्राज्य के लिए प्रस्तावित की थी, जो कि लाभ के दृष्टिकोण से डेफू प्राचीन साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक थे, तो गैलेक्सी तियानजुन के साथ व्यापार से प्राप्त लाभ और भी अधिक होगा। सुयन तियानजुन पहले ही घूम चुके थे और दफू प्राचीन साम्राज्य के साथ सौदा पूरा कर लिया था। क्या विचार करना है? लिन युआन ने सुयन तियानजुन पर नजर डाली। क्या विचार करना है? सुयन तियानजुन थोड़ा हैरान था। 600 साल बीत चुके हैं और गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड वास्तव में पूछ रहा है कि वह क्या विचार कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 600 साल व्यर्थ हो गए हो? गैलेक्सी तियानजुन, मेरा धैर्य सीमित है। सुयन तियानजुन ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। भले ही गैलेक्सी तियानजुन सबसे मजबूत तियानजुन है, लेकिन वह खुद का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन जुवानीन प्राचीन साम्राज्य। यिन्हे तियानजुन के इस तरह के बचकाने जवाब ने सुयन तियानजुन को बहुत क्रोधित किया और महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? लिन युआन ने सुयन तियानजुन को देखा। बूम! लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और समय और स्थान की एक लहर सुयन तियानजुन पर बह गई। सुयन तियानजुन का यह अवतार सीधे ढह गया। गैलेक्सी तियानजुन, आप। जल्द ही सुयन तियानजुन ने फिर से संघनित किया। अपनी ताकत के साथ एक अवतार को संघनित करना आसान था। हालांकि फिर से संघनित सुयन तियानजुन ने लिन युआन को सदमे और गुस्से में देखा, कुछ हद तक अविश्वास में। यदि वह खजाने की भूमि के बाहर था, तो वह वास्तव में दंडित किया जाएगा यदि वह इस तरह से सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय भगवान से बात करता है। लेकिन यह एक खजाने की भूमि में है और लियान प्राचीन साम्राज्य की जुवानीन प्राचीन साम्राज्य में इसकी आवश्यकताएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में गैलेक्सी तियानजुन ने अपने अवतार पर इतनी बेखौफ हमला करने की हिम्मत क्यों की? क्या वास्तव में इस खजाने की जमीन के लिए लड़ाई छोड़ना संभव है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुयन तियानजुन अच्छी तरह से जानते थे कि यद्यपि उनका अनुरोध अत्यधिक था, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह अभी भी लेयान प्राचीन साम्राज्य के लिए फायदेमंद था, और इस खजाने की भूमि को प्राप्त करने के लिए डेफो प्राचीन साम्राज्य की तुलना में यह बहुत बेहतर था। मैं जो चाहता हूं उसे लेनदेन के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने सुयन तियानजुन पर नजर डाली और फिर अधीरता से कहा, यहां से चले जाओ। बूम! सुयन तियानजुन का अवतार फिर से विस्फोट हो गया। इस बार सुयन तियानजुन ने फिर से संघनित नहीं किया। ठीक है, ठीक है। शान्यन प्राचीन साम्राज्य के पक्ष में सुयन तियानजुन की आंखें उदास थीं। गैलेक्सी तियानजुन के कार्यों और शब्दों ने उन्हें एहसास दिलाया कि दोनों के बीच का सौदा मूल रूप से असंभव था। हालांकि सुयन तियानजुन को नहीं पता कि गैलेक्सी तियानजुन ने ऐसा क्यों किया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द दफू प्राचीन साम्राज्य के साथ लेनदेन को पूरा करना है। यदि यह आगे बढ़ता है और दफू प्राचीन साम्राज्य को पता चलता है कि यहाँ क्या चल रहा है, और फिर यह निर्धारित करता है कि लियांग प्राचीन साम्राज्य इस खजाने की भूमि के लिए लड़ाई छोड़ सकता है, तो उसके द्वारा प्रस्तावित अधिकांश शर्तों को शायद काट दिया जाएगा। गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड, प्राचीन देश लियांग। सुयन तियानजुन ने एक गहरी सांस ली और तुरंत दफू प्राचीन साम्राज्य के कब्जे वाले विशाल कोर आकाश स्तंभ पर जाने के लिए चेतना की एक पंक्ति को अलग कर दिया। लंबे समय तक सुयन तियानजुन को निष्कासित करने के बाद नहीं, महान आत्मा साम्राज्य की आत्मा जेल स्वर्गीय भगवान भी पहुंचे। गैलेक्सी तियानजुन, आपको क्या लगता है? लेनिंग तियानजुन भी लेन देन का आग्रह करने के लिए यहाँ है।
अब जब दूरी खजाना भूमि के लिए प्रतियोगिता अंतिम चरण में आ रही है, इस समय वह निश्चित रूप से जल्द लेन देन को पूरा करना चाहता है। इसके बारे में मत सोचो। लिन युआन ने लिंग यू तियानजुन को देखा और सीधे कहा, यदि आप दाफू के साथ एक सौदा करना चाहते हैं, तो बस आगे बढ़ें। आप आत्मा जेल स्वर्गीय भगवान भ्रमित था और यह नहीं जानता था कि गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड ने ऐसा क्यों कहा। एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि यदि डलिंग प्राचीन साम्राज्य और डेफो प्राचीन साम्राज्य के बीच का सौदा पूरा हो गया है, तो डेफो प्राचीन साम्राज्य द्वारा परिष्कृत कोर तियानजू की संख्या एक कुशल लाभ का निर्माण करेगी। प्राचीन देश लियांग के लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। इस मामले में जब तक गैलेक्सी तियानजुन का थोड़ा सा अर्थ है, वह महान आत्मा प्राचीन देश के साथ एक समझौते पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। रोल। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और लिंग यू तियानजुन का अवतार तुरंत फैल गया। येन, तुम क्या कर रहे हो? स्कारलेट फ्लेम तियानजुन बाहर चला गया। वह अभी भी सोच रहा था कि लिन युआन सुइन तियानजुन के अवतार को क्यों बिखेरना चाहता था। नतीजतन लिंग यू तियानजुन के अवतार को फिर से उड़ा दिया गया। इसने स्कारलेट फ्लेम तियानजुन को कुछ हद तक अनुत्तरदायी बना दिया। उनसे निपटने की कोई जरूरत नहीं है। लिन युआन ने स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, ये प्राचीन देश स्वर्गीय लॉर्ड्स जानते हैं कि मांग कैसे करें। अन्य आवश्यकताओं का उल्लेख नहीं करने के लिए लिन युआन ये स्वीकार नहीं कर सका कि इस खजाने की भूमि के पहले 10 ट्रिलियन वर्षों में उत्पादित दुर्लभ खजाने का 80% से 100% पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाएगा। ये वास्तव में पूछने के लिए बहुत ज्यादा है। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन कुछ समय के लिए चुप था। वह ये भी देख सकता था कि जुआनिन प्राचीन साम्राज्य और डलिंग प्राचीन साम्राज्य के शेर अपना मुंह खोल रहे थे। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के अन्य स्वर्गीय लॉर्ड्स भी इसे देख सकते थे, लेकिन अगर वे अब खजाने की भूमि को जब्त करना चाहते थे, तो वे केवल सहमत हो सकते थे। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। डेफू प्राचीन साम्राज्य ने जुवानीन प्राचीन साम्राज्य और डलिंग प्राचीन साम्राज्य के साथ लेन देन पूरा कर लिया है। यह अब खत्म हो गया है। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने आह भरी। 3 प्राचीन राज्यों के बीच लेन देन का पूरा होना कोई रहस्य नहीं था, और यहां तक कि फेक्सू तियानजुन ने इसे बाहरी दुनिया में फैलाने की पहल की। ये 3 प्राचीन देश शोधन के लिए 180 कोर आकाश स्तंभों के करीब हैं, जो कि कोर आकाश स्तंभों की कुल संख्या के आधे से अधिक है। साथ ही थंडर प्राचीन साम्राज्य के मुख्य आकाश स्तंभ हैं। चियान तियानजुन चिंतित था और यहां तक कि हताश भी दिख रहा था। हमें लियांग प्राचीन साम्राज्य इस कीमती भूमि के लिए दफो प्राचीन साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करनी चाहिए? अब तक स्कारलेट फ्लेम तियानजुन कोई उम्मीद नहीं देख सकता है। यहां तक कि अगर जंगली प्राचीन साम्राज्य और लियांग प्राचीन साम्राज्य बलों में शामिल हो जाते हैं और शोधन के मूल तियानजू पर कब्जा कर लेते हैं, तो वे दाफू से बहुत दूर होंगे। ये बहुत सरल है। लिन युआन ने चियान तियानजुन पर नजर डाली और शांति से कहा, बस इसे बगल में धकेल दो। पुनश्च डांट बंद करो टिल्ड। टिप्पणी क्षेत्र में घटना के पद हैं और पुरस्कार प्रशंसक शीर्षक और शुरुआती बिंदु है। आप इवेंट पोस्ट का जवाब देकर भाग ले सकते हैं। सभी को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है टिल्ड। अंत में कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्ड। अध्याय 658 अजय लिन युआन। लिन युआन की आंखें दूरगामी थी और उनका स्वर शांत था, लेकिन उन्होंने स्कारलेट फ्लेम तियानजुन को जो कहा वह हैरान कर गया। बस इसे बगल में धक्का। इस वाक्य का क्या अर्थ है? साइड पुश। किसे धकेलना है? सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय भगवान जैसे फोक्सू तियानजुन। लिन युआन की ताकत वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और वह 6 प्राचीन देशों में सबसे मजबूत देवता के स्तर पर है। लेकिन फेक्सू तियानजुन भी सबसे मजबूत तियानजुन है। भले ही दोनों के बीच कोई अंतर हो, लेकिन ये बड़ा नहीं है। उसे धक्का देने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? फेक्सू तियानजुन के अलावा जुवानीन प्राचीन साम्राज्य, महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य, थंडर प्राचीन साम्राज्य आदि से शीर्ष तियानजुन प्राचीन देश के छिपे हुए हथियारों को पकड़ते हैं और युद्ध की शक्ति वे थोड़े समय में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मजबूत तियानजुन की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। कई बाधाएं हैं। गैलेक्सी तियानजुन उन्हें कैसे दूर कर सकता है? चियान तियानजुन समझ नहीं सका। उनकी राय में सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान पहले से ही पूर्वजों के तहत सबसे मजबूत है। यदि वह ऐसे शक्तिशाली लोगों को उखाड़ फेंकना चाहता है, तो मुझे डर है कि केवल पूर्वज जो उसके ऊपर हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लिन युआन ने स्पष्ट रूप से पैतृक क्षेत्र में कदम नहीं रखा। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने लिन युआन को आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ देखा।
यदि यह वाक्य लिन युआन के मुंह से नहीं आया था तो उसने इतना नहीं सोचा होगा, क्योंकि वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। लिन युआन ने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की। उसने सिर्फ अपना हाथ लहराया और उसके सामने एक खजाना भूमि मानचित्र दिखाई दिया। ये नवजात खजाना भूमि विशाल और विशाल है, जिसमें समय और स्थान की बहुत गहरी चौड़ाई है। हालांकि 6 प्राचीन देशों के कई सर्वोच्च देवताओं द्वारा 1 या 2000 साल की खोज के बाद एक सटीक नक्शा मूल रूप से तैयार किया गया है। पूरे नक्शे में प्रकाश के बिंदु हैं, कुल मिलाकर केवल 300 से अधिक हैं। 3 प्रकाश स्थान दूसरों की तुलना में बड़े हैं। साधारण प्रकाश बिंदु खजाने की भूमि में मुख्य आकाश स्तंभ है। बड़ा प्रकाश स्थान विशाल कोर आकाश स्तंभ है। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने भी खजाने की भूमि देखी। नक्शा लिन युआन द्वारा संघनित। यद्यपि प्रत्येक कोर तियानजू के सटीक स्पेटोटेम्पोरल स्थिति निर्देशांक चिन्हित है। हालांकि कोर तियानजू की विशेष प्रकृति के कारण स्वर्गीय भगवान जो तियानजू को परिष्कृत करते हैं, वे तियानजू की मदद से तुरंत पक्ष में उतर सकते हैं। नतीजतन चुपके हमला अर्थहीन है और किसी भी असामान्य आंदोलन के कारण शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान होंगे जो इस मूल स्तंभ पर कब्जा कर लेते हैं ताकि एक पल में पहुंच सके। एक निश्चित प्राचीन देश के शीर्ष देवता के पास आमतौर पर प्राचीन देश के छिपे हुए हथियार होते हैं, और जब आवश्यक हो तो सबसे मजबूत देवता के करीब युद्ध शक्ति में विस्फोट हो सकता है। प्राचीन जंगली देश के मनकुन तियानजुन ने दूसरे विशाल कोर स्तंभ को परिष्कृत किया। हालांकि फेक्सू तियानजुन गुस्से में था, वह केवल पीछे हट सकता था। उनमें से लिन युआन के खतरे के कारण भी हैं, और यह भी विचार है कि फेक्सू तियानजुन कुछ ही समय में मनकुन तियानजुन की रक्षा के माध्यम से तोड़ने के लिए निश्चित नहीं है। प्रमुख प्राचीन देशों के हथियारों को मारने की शक्ति बहुत भयानक है। वे पूर्वजों से आते हैं। यदि शीर्ष सर्वोच्च देवता अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय होते हैं तो उनकी ताकत आसमान छू जाएगी, जिससे सबसे मजबूत देवता भयभीत होंगे। चलो यहां शुरू करते हैं। लिन युआन ने खजाने की भूमि के मानचित्र को देखा और अंत में एक निश्चित कोने में कोर तियानजू का चयन किया। यहां से शुरू करके कम से कम समय में पूरे खजाने की भूमि को विकीर्ण किया जा सकता है। तुम मेरे साथ आओ। लिन युआन ने चियान तियानजुन पर नजर डाली। हाँ, स्कारलेट फ्लेम तियानजुन उलझन में दिखे। लिन युआन क्या करना चाहते थे, इसके बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से पता था। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अभी भी प्रतिक्रिया में सिर हिलाया था। वाह, समय और स्थान विकृत है। इसमें केवल एक पल लगता है। लिन युआन ने इस कोने में चियान तियानजुन को कोर तियानजू में ले लिया। इस तरह का समय और अंतरिक्ष यात्रा की गति। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन हैरान था। विशाल कोर तियानजू से यहां तक, हालांकि यह खजाने की भूमि के आधे से अधिक द्वारा अलग किए जाने के रूप में अतिरंजित नहीं था। यह खजाने की भूमि से कम 1/10 दूरी पर था। यहां तक कि फू-जू तियानजुन जैसे सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय भगवान के लिए पतली हवा से इतनी दूरी की यात्रा करने के लिए कम से कम कुछ 10वीं सांस लेनी होगी। लेकिन लिन युआन ने केवल एक पल के लिए इसका इस्तेमाल किया। अभी भी उसे अपने साथ ले जा रहा है। गैलेक्सी तियानजुन कोर तियानजू के सामने एक आंकड़ा इकट्ठा हुआ और उतर गया। लिन युआन को सतर्कता के साथ देख रहा था। जो व्यक्ति इस मुख्य स्तंभ को परिष्कृत कर रहा था वह थंडर प्राचीन साम्राज्य था। जो इस समय आया था वह थंडर प्राचीन साम्राज्य का शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान था, जिसका नाम लेइसा हेवनली लॉर्ड था। गैलेक्सी तियानजुन, हमारे थंडर प्राचीन साम्राज्य ने फेक्सू तियानजुन के साथ सौदा पूरा कर लिया है, आप देर से हैं। रेसा तियानजुन ने लिन युआन को देखा और तुरंत कहा। उन्होंने ये भी सोचा कि लिन युआन शोधन के मूल तियानजू के कब्जे के लिए व्यापार करने के लिए यहां आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने रेसा तियानजुन को देखा और लापरवाही से एक कदम उठाया। गड़गड़ाहट। समय और स्थान की राजसी शक्ति ने इसे कुचल दिया। दूसरा विशाल कोर आकाश स्तंभ। प्राचीन जंगली देश के 12 सर्वोच्च देवता यहां एकत्र हुए। क्या दफू प्राचीन साम्राज्य जुवानीन प्राचीन साम्राज्य और डलिन प्राचीन साम्राज्य के साथ एक समझौते पर पहुंचा था? प्राचीन जंगली देश के शीर्ष देवता मनकुन तियानजुन अचानक परेशान महसूस कर रहे थे। ये 3 प्राचीन राज्य एक साथ खड़े हैं, और थंडर प्राचीन साम्राज्य के साथ, जिसने हमेशा दफू प्राचीन साम्राज्य का नेतृत्व किया है। दफू प्राचीन साम्राज्य द्वारा कब्जा किए गए मुख्य स्वर्गीय स्तंभों की संख्या अब सभी मुख्य स्वर्गीय स्तंभों के 2/3 से अधिक है। पूरे खजाने की भूमि में। यिन्हे तियानजुन, क्या आप महान आत्मा प्राचीन देश और जुवानीन प्राचीन देश के साथ एक समझौते पर नहीं पहुंचे हैं? प्राचीन जंगली देश से एक और शीर्ष सर्वोच्च देवता कहा।
आइए कुछ समय के लिए थंडर प्राचीन साम्राज्य के बारे में बात न करें। इसे डेफो प्राचीन साम्राज्य के साथ शांतिपूर्वक साइडिंग के रूप में माना जा सकता है। हालांकि डलिंग प्राचीन देश और जुआनिन प्राचीन देश निश्चित रूप से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब तक भुगतान की गई कीमत काफी अधिक है, मेरा मानना है कि उन्हें जीता जा सकता है। इस तरह उसके पास दफू प्राचीन साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है। शायद इन दो प्राचीन देशों द्वारा की गई मांगें बहुत अधिक है। तीसरे शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड ने बात की, भले ही वह ग्रेट स्पिरिट जुवानीन और गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के बीच बातचीत का विवरण नहीं जानता था। लेकिन आपको ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि इन दो प्राचीन देशों में निश्चित रूप से उनके मुंह खुले होंगे। यह अफसोस की बात है कि इन दो प्राचीन देशों को मेरे जंगली प्राचीन देश के साथ बात करने का विचार भी नहीं है। दूसरा शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान जो बोलता था वह थोड़ा असहाय था। भले ही यह महान आत्मा प्राचीन देश या शैन्यन प्राचीन देश था जो उन्होंने शुरू से अंत तक माना था, वे डैफो प्राचीन देश और लायांग प्राचीन देश थे। प्राचीन जंगली देश के लिए कभी इस पर विचार नहीं किया। आखिरकार जंगली प्राचीन साम्राज्य के साथ व्यापार करने का जोखिम बहुत अधिक था। यहां तक कि अगर दो प्राचीन देशों ने सभी परिष्कृत कोर्तियांजू को जंगली प्राचीन देश को दे दिया तो यह अभी भी बहुत अनिश्चित था कि क्या उत्तरार्ध इस खजाने की भूमि को जब्त कर सकता है। यदि यह अभी भी अंत में डैफू या लायांग द्वारा दूर ले जाया जाता है तो महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य और शैन्यन प्राचीन साम्राज्य का निवेश व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है, इन शब्दों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय मनकुन तियानजुन ने बात की और उन्होंने सभी जुडियन तियानजुन पर नजर डाली। अब तक हमारा जंगल प्राचीन साम्राज्य केवल लेयांग प्राचीन साम्राज्य के पक्ष में खड़ा हो सकता है। यहां तक कि अगर हम खजाना भूमि नहीं जीत सकते हैं तो हमें लेयांग की मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्राचीन देश ने खजाने पर कब्जा कर लिया। उद्धरण चिन्ह डैफो प्राचीन साम्राज्य 4 प्राचीन राज्यों शैन्यन प्राचीन देश, दालिंग प्राचीन देश और थंडर प्राचीन साम्राज्य की शक्ति का उपयोग करता है, जिससे एक कुशल लाभ होता है। इस समय डैफो प्राचीन देश की ओर मुड़ने वाला सैवेज प्राचीन देश के पर टुकड़े करना है। दफू गुगुओ ज्यादा कीमत नहीं चुकाएंगे, इसलिए प्राचीन जंगली देश में केवल एक ही विकल्प है। ये लेयांग प्राचीन साम्राज्य के पक्ष में खड़ा है। वर्तमान में हालांकि दफू प्राचीन साम्राज्य का पूर्ण लाभ है, लेकिन निर्णायक लड़ाई की वास्तविक अवधि अभी तक नहीं आई है और प्राचीन देश लियंग और प्राचीन देश के जंगल में कोई मौका नहीं हो सकता है। ये सुनकर शेष 11 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स गंभीर दिखे और थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में प्राचीन देश सावग्री में अब केवल प्राचीन देश लियंग में खड़े होने का विकल्प है। तीसरे विशाल कोर आकाश स्तंभ के सामने सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान के कई अवतार एक साथ एकत्र हुए, जिनमें दफू प्राचीन देश, जुआनिन प्राचीन देश, डलिंग प्राचीन देश और थंडर प्राचीन देश शामिल है। हा हर कोई। हालांकि अब हम रिफाइनिंग के मूल तियानझू पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि प्राचीन साम्राज्य के लियांग से बहुत दूर है, फिर भी हम लापरवाह नहीं हो सकते। फू जू तियानजुन अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराया और नीचे के शीर्ष तियानजुन को देखा। आमतौर पर इस नवजात खजाने की भूमि की लड़ाई अक्सर पिछले 100 वर्षों में एक निर्णायक लड़ाई में टूट जाएगी। तथाकथित निर्णायक लड़ाई का मतलब है कि सभी प्रमुख प्राचीन देशों के शक्तिशाली पुरुष बिना किसी चिंता के लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बेशक यहां तक कि अंतिम लड़ाई में फुक्सु तियानजुन को कदम से कदम का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। क्या अधिक है, दफू प्राचीन साम्राज्य अब एक कदम से अधिक आगे है। फक्सु टियनजुन को केवल गैलेक्सी टियनजुन को वापस रखने की आवश्यकता है और लायांग प्राचीन साम्राज्य किसी भी परेशानी का कारण नहीं बन पाएगा। फिर भाई फेक्सु को अग्रिम रूप से बधाई देता हूं, जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के सुयन तियानजुन कहने वाले थे। अचानक नीचे थंडर प्राचीन साम्राज्य से सर्वोच्च स्वर्गीय लॉर्ड्स के बीच स्वर्गीय लॉर्ड रेसा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। फक्सु रेसा तियानजुन ने तुरंत बात की। गैलेक्सी तियानजुन अचानक एक मुख्य आकाश स्तंभ के पास दिखाई दिया जिसे मैंने परिष्कृत किया। ओह, ये सुनकर फक्सु तियानजुन थोड़ा गंभीर लग रहा था। आप पहले गैलेक्सी तियानजुन से पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं। गैलेक्सी तियानजुन के व्यवहार ने फक्सु तियानजुन को आसानी से निर्णायक लड़ाई के बारे में सोचा। हालांकि तियानजुन फुक्सु को अभी भी अपने दिल में संदेह है। खजाना भूमि के लिए सामान्य निर्णायक लड़ाई विशाल कोर आकाश स्तंभ के आसपास केंद्रित है। यहां तक कि अगर कोई विशाल कोर आकाश स्तंभ नहीं है तो हमला अभी भी केंद्र में कोर आकाश स्तंभ पर है। केवल इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और खुलकर पीछे हट सकते हैं।
लेकिन रेसा तियानेजुन का मतलब क्या था? जिस स्थान पर गैलेक्सी तियानेजुन दिखाई दिया, वह खजाने की भूमि के किनारे पर था। अच्छा, रेजा तियानेजुन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर वह चकित दिख रहा था। क्या गलत है? ये देखकर फक्सू तियानेजुन ने तुरंत पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि रेसा तियानेजुन के चेहरे पर अभिव्यक्ति से कुछ गलत था। तियानेजुन फोक्सू कोर पिलर की रखवाली करने वाला मेरा मुख्य युद्ध निकाय गिर गया है। रेसा तियानेजुन शांत हो गया और तुरंत बोला, गिर गया। फक्सू तियानेजुन भी थोड़ा उलझन में था, इतनी तेजी से। आपको पता होना चाहिए कि रेसा तियानेजुन थंडर प्राचीन साम्राज्य का शिखर तियानेजुन है और अनंत गड़गड़ाहट से पैदा हुआ जीवन है। ऐसे मजबूत व्यक्ति में जीवन रक्षक क्षमता होती है। यहां तक कि अगर वह मारना चाहता है तो फुक्सू तियानेजुन को धीरे धीरे पीसना पड़ता है। आपके थंडर प्राचीन साम्राज्य का गुप्त हथियार कहाँ है? फक्सू तियानेजुन ने तुरंत पूछा। मेरे पास इसका उपयोग करने का समय नहीं था। रेसा तियानेजुन ने अपनी लार निगल ली और मदद नहीं कर सका लेकिन जारी रखा, तब गैलेक्सी तियानेजुन। रेसा तियानेजुन के स्वर में डर का एक बेहोश संकेत था। इसका उपयोग करने का समय नहीं है। फुक्सू तियानेजुन अचानक चुप हो गया। शीर्ष पायदान तियानेजुन की आध्यात्मिक इच्छा के साथ एक विचार प्राचीन देश के छिपे हुए हथियार को सक्रिय कर सकता है। इसका उपयोग करने के लिए समय नहीं होने के कारण। इसका मतलब है कि शुरुआत से अंत तक उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये कैसे संभव है? शीर्ष पायदान तियानेजुन की प्रतिक्रिया के बिना भी मृत्यु हो गई। फुक्सू तियानेजुन हिल गया और उसे शांत करना मुश्किल हो गया। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय भगवान प्राचीन देश विरासत के साथ एक हत्या हथियार रखता है, और शीर्ष स्वर्गीय भगवान के पास अभी भी पर्याप्त प्रतिक्रिया समय है। अब की तरह प्रतिक्रिया के लिए मैंने अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। फक्सू तियानेजुन उनके दिल में हैरान था और मैदान पर अन्य जुडियन तियानेजुन भी बहुत शांत नहीं थे। रेसा तियानेजुन के साथ जो हुआ वह बहुत अविश्वसनीय था। शीर्ष पायदान तियानेजुन भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये बहुत हास्यास्पद है। क्या गैलेक्सी तियानेजुन के लिए पूर्वज स्तर में प्रवेश करना संभव है? फक्सू तियानेजुन। इस समय महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य के प्रेरणा स्वर्गीय भगवान ने अचानक बात की। गैलेक्सी स्वर्गीय भगवान कोर तियानझू के बगल में दिखाई दिए जो मैं रख रहा था। सावधान रहें। फक्सू तियानेजुन हैरान था और तुरंत उसे याद दिलाया। हालांकि गैलेक्सी तियानजुन को पार करने के लिए सामने और पीछे के कोर खंभों के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन फक्सू तियानेजुन के पास इस समय इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। मैं प्रेरणा स्वर्गीय भगवान ने सिर हिलाया, लेकिन अगले पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसा चल रहा है? फक्सू तियानेजुन ने महसूस किया कि कुछ गलत था और तुरंत पूछा गया। ये गिर गया है। मुख्य युद्ध निकाय गिर गया है। उद्धरण चिन्ह। तियानेजुन प्रेरणा की आवाज कांप रही थी और उसने सोचा कि वह तियानेजुन लीसा से सीखे गए पाठों से बहुत सावधान था। उनके शरीर पर किए गए प्राचीन देश के गुप्त हत्या हथियार को किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गैलेक्सी तियानेजुन कुछ कहना चाहता है या नहीं। अंत में वह अभी भी चुपचाप मर गया। वह लगभग उसी क्षण मर गया जब गैलेक्सी तियानजुन ने उसे देखा, बिना किसी प्रतिक्रिया के। लेसा, गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड। प्रेरणा स्वर्गीय भगवान ने तुरंत रेसा स्वर्गीय भगवान को देखा। मुझे मत देखो, मैं अचानक मर गया। रेसा तियानेजुन ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी थोड़ा भ्रमित है और अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फक्सू तियानेजुन, यिन्हे तियानेजुन मेरे स्थान पर आए हैं। शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के दियन तियानजुन ने तुरंत कहा। संकोच न करें, सीधे शैन्यन प्राचीन साम्राज्य द्वारा आपको दिए गए छिपे हुए हथियार को सक्रिय करें। फक्सू तियानेजुन ने तुरंत कहा कि रेसा तियानेजुन और प्रेरणा तियानेजुन की मौतों ने उन्हें थोड़ा कांपने का एहसास कराया। बस एक मामूली उतार चढ़ाव आया, लेकिन तुरंत दबा दिया गया, एक छोटी सी लौ की तरह जिसे अभी प्रज्वलित किया गया था और तुरंत बुझ गया था। आप फक्सू तियानेजुन ने दियन तियानेजुन को देखा। मृत डायन तियानेजुन ने अपना सिर हिलाया और उसी समय कहा, मैंने नीव को मारने वाले हथियार को सक्रिय कर दिया है। लेकिन गैलेक्सी तियानेजुन बहुत मजबूत था और नीव को मारने वाला हथियार इसे रोक नहीं सका और ये तुरंत ढह गया। क्या आप गहरी नींव के साथ जानलेवा हथियार को नहीं रोक सकते? फुक्सू तियानेजुन फिर से खामोशी में पड़ गया। यद्यपि प्रमुख प्राचीन देशों के छिपे हुए हथियार पूर्वजों के हथियारों और हथियारों से बहुत कम हीन हैं, फिर भी वे पूर्वजों द्वारा वसीयत में परिष्कृत किए जाते हैं। यहां तक कि सबसे मजबूत देवता को एक निश्चित छिपे हुए हथियार के अवरोध से तोड़ने के लिए लड़ना पड़ता है। दिमाग। फक्सू तियानेजुन, मुझे फक्सू तियानेजुन, गैलेक्सी तियानेजुन आ गया है।
फेक्सू तियानेजुन। बस जब तियानेजुन फेक्सू भ्रम की स्थिति में था, तो नीचे के प्रमुख प्राचीन देशों के शीर्ष तियानेजुन दहशत में बोलते थे और एक के बाद एक बोलते थे, लेकिन वे सभी तियानेजुन गैलेक्सी के हाथों मर गए। इस अवधि के दौरान मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। यहां तक कि शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान की याद के साथ जो उसके सामने मर गए, अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसमें केवल 3 या 4 सांसें लगती हैं। गैलेक्सी टियानजुन द्वारा 103 कोर खंभों को निकाल लिया गया और परिष्कृत किया गया। 103 कोर खंभे खजाने की भूमि के आधे से भी कम हिस्से में फैले हुए थे, लेकिन वे सभी 3 या 4 सांसों के भीतर खो गए थे। ये 103 मुख्य स्तंभ। तियानजुन फुक्सू हैरान था और स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया। खजाने की भूमि का एक विस्तृत मानचित्र तुरंत उसके सामने दिखाई दिया। स्रोत के रूप में एक निश्चित कोने के साथ पूरे नक्शे में 300 से अधिक प्रकाश बिंदु बिखरे हुए हैं। बड़े प्रकाश बिंदु लाल हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें दूर ले जाया गया है और गैलेक्सी टियानजुन द्वारा परिष्कृत किया गया है। इन्हें तियानजुन क्षैतिज रूप से धक्का दे रहा है, कोने से शुरू हो रहा है और पूरे खजाने की भूमि में सभी स्वर्गीय स्तंभों को धकेल रहा है। फेक्सू तियानजुन ने अचानक प्रतिक्रिया दी और अविश्वास में बड़बड़ाया। बस फिर फेक्सू तियानजुन हैरान था और ऊपर देखा जैसे कि एक आपदा आसन थी। मुझे नहीं पता कि कब मैंने देखा कि एक युवक अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था, कृपालु रूप से फेक्सू तियानजुन और सभी सुप्रीम तियानजुन को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और मुस्कुरा रहा था। आपकी बारी है। अध्याय 659 खजाना भूमि का स्वामित्व। स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड ने लिन युआन के पीछे पीछा किया, नीचे कई सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स को भी देखा। हालांकि चियान तियानजुन की आंखें थोड़ी सुस्त थीं। रास्ते में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने देखा कि कैसे गैलेक्सी टियानजुन ने कई शीर्ष टियानजुन को स्वैप्ट किया। इस तरह के अजेय क्रशिंग बल ने स्कारलेट फ्लेम तियानजुन को लगभग लगता है कि वह सपना देख रहा था। विशेष रूप से शीर्ष सर्वोच्च देवताओं में से कई ने अपने छिपे हुए हथियारों को सीधे सक्रिय कर दिया, भयानक शक्ति के साथ फट गया, लेकिन वे अभी भी लिन युआन के सामने टिश्यू पेपर की तरह फट गए थे। यहां तक कि इसने चियान तियानजुन को कांप दिया। मिल्की वे। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ उसके सामने खड़े युवक को देखा और अंत में क्षैतिज रूप से धक्का वाक्यांश का अर्थ समझा। गैलेक्सी तियानजुन। तीसरे विशाल कोर स्काई पिलर के सामने फुक्सू हेवनली लॉर्ड सहित सभी जुडियन हेवनली लॉर्ड्स ने आकाश में एक मैफ्लाई की तरह देखा। केवल 3 या 4 सांसों में 103 कोर खंभे छीन लिए गए। मैदान पर शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स में से कम एक ने गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के हाथों अपना मुख्य युद्ध शरीर खो दिया। गैलेक्सी टियानजुन का सामना करते समय निराशा और शक्तिहीनता को जाने। विशेष रूप से शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान के लिए जो पीछे गिर गए, वे शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान के रूप में रक्षाहीन नहीं थे जो सामने गिर गए। ये शीर्ष पायदान देवता बेहद सावधान थे और सीधे अपने छिपे हुए हथियारों को सक्रिय कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी टुकड़ों में कुचल दिया गया था। गैलेक्सी तियानजुन, आप क्या करना चाहते हैं? तियानजुन फुक्सू ने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग को शांत किया और पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस समय कितना अविश्वसनीय है, वह इसे नहीं दिखा सकता है, अन्यथा उसके पक्ष में कई सर्वोच्च देवताओं का मनोबल सीधे गिर सकता है। तुम क्या करना चाहते हो? लिन युआन ने फेक्सू तियानजुन को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, सभी कोर तियानजू को छोड़ दें। अन्य शीर्ष पायदान तियानजुन की तुलना में फेक्सू तियानजुन से निपटना अधिक कठिन है, और लिन युआन वर्तमान में प्रतिद्वंद्वी के असली शरीर को बंद कर रहा है। भले ही फेक्सू तियानजुन वहां खड़ा था, लेकिन उसका असली शरीर वास्तव में समय और स्थान की कई परतों में एकीकृत था, और इसे कवर करने के लिए दफू प्राचीन साम्राज्य के छिपे हुए हथियार की शक्ति की मदद से लिन युआन को अभी भी कुछ प्रयास करने थे। इसे बंद करो। पूर्वजों द्वारा बनाए गए शक्तिशाली हथियार भी पूरी तरह से अलग होते हैं जब वे शीर्ष और सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स के हाथों में आते हैं, जैसे कि फॉक्सू हेवनली लॉर्ड। विशेष रूप से फुजू तियानजुन को सक्रिय करने वाला छिपा हुआ हथियार एक साधारण छिपा हुआ हथियार नहीं था। सभी कोर तियानजू को दे दो। फेक्सू तियानजुन बदसूरत लग रहा था, यह असंभव है। सभी कोर तियानजू को देना इस खजाने की लड़ाई को छोड़ने के बराबर है। ये फेक्सू तियानजुन के लिए एक अस्वीकार्य परिणाम है। यह असंभव है, बस मर जाओ। लिन युआन ने शांत स्वर में कहा। बोलने से पहले उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फेक्सू तियानजुन को पकड़ लिया। गड़गड़ाहट, समय और स्थान की अदृश्य और राजसी शक्ति भर में बह गई। तियानजुन फुक्सू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि समय और स्थान में गहराई से छिपे हुए उनके सच्चे शरीर को तियानजुन गैलेक्सी द्वारा खोजा और बंद किया जाना चाहिए था।
ये गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड मेरे सच्चे शरीर पर इतनी आसानी से कैसे ताला लगा सकता है? तियानाजुन फुक्सू इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने सच्चे शरीर को छिपाने के लिए प्राचीन देश के गुप्त हथियार की शक्ति का उपयोग किया। यहां तक कि एक ही स्तर पर सबसे मजबूत तियानाजुन इसे लॉक नहीं कर सका, जो जन्मजात अजेयता के बराबर था। गैलेक्सी तियानाजुन द्वारा प्रदर्शित ताकत स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत तियानाजुन से बेहतर है। फॉक्सू तियानाजुन का गैलेक्सी तियानाजुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस कदम का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये कम से कम थोड़ी देर के लिए उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन ये कब से है? सांस लेने से पहले ही 5 लोग मिल गए थे। ब्लॉक फुक्सू तियानाजुन की आभा अचानक भड़क गई और अकथनीय औरस उठ गए। वे सभी डेफू प्राचीन साम्राज्य से छिपे हुए हथियार थे, लिन युआन की समझ का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह अफसोस की बात है, लिन युआन की समझ के तहत कई अकथनीय और राज द्वारा बनाई गई बाधाएं आसानी से ढह गईं। लेकिन कम से कम इसने तियानाजुन फुक्सू को सांस लेने का कुछ समय दिया। सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान के रूप में, वह अंततः कई लोगों द्वारा शीर्ष स्वर्गीय भगवान को पार कर जाएगा, और वह लिन युआन के सामने कभी नहीं गिरेगा। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये खजाना भूमि गैलेक्सी तियानाजुन के हाथों में आ जाएगी। तियानाजुन फुक्सू ने तुरंत तियानाजुन सुइन, तियानाजुन लिंग्यू और अन्य शीर्ष तियानाजुन को एक संदेश भेजा। इससे पहले कई प्रमुख प्राचीन देशों ने लेनदेन पूरा कर लिया था और पूरी तरह से एक साथ बंधे थे। डैफो प्राचीन साम्राज्य ने इस खजाने की भूमि प्राप्त की है, और शैनन प्राचीन साम्राज्य और दालिंग प्राचीन साम्राज्य अभी भी सूप पी सकते हैं। लेकिन अगर लेयांग प्राचीन साम्राज्य ने इस खजाने की भूमि प्राप्त की थी, तो जुवानिन प्राचीन साम्राज्य और डलिंग प्राचीन साम्राज्य शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। अकेले सूप पीने दें। फक्सू, चिंता मत करो, हमारा असली रूप पहले ही आ चुका है। प्राचीन राज्यों से लिंग्यू तियानाजुन, सुयेन तियानाजुन और अन्य प्रमुख तियानाजुन ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उन्हें इस समय पछतावा था। यदि वे जानते थे कि गैलेक्सी तियानाजुन इतना शक्तिशाली था, तो उन्होंने इतनी अधिक मांग नहीं की होगी। लेकिन अब जब चीजें हुई हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वह केवल फेक्सू तियानाजुन के साथ बाधाओं के खिलाफ लड़ सकता है। दफू, जुआनन, ग्रेट स्पिरिट और थंडर के 4 प्राचीन राज्यों से शीर्ष पायदान तियानाजुन की शक्ति के साथ संयुक्त, वे गैलेक्सी तियानाजुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंतिम हथियार रखते हैं। गड़गड़ाहट। बहुत दूर, लिंग्यू तियानाजुन, सुयिन तियानाजुन और अन्य प्रमुख तियानाजुन ने अपने छिपे हुए हथियारों को सक्रिय किया और लिन युआन पर दूर से हमला किया। भयानक शक्ति फट गई और समय और स्थान का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो रहा था। सभी प्रमुख तियानाजुन ने वापस पकड़ नहीं लिया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। लिन युआन का शरीर समय और स्थान में विकृत हो गया था, और उनके सभी हमले समुद्र में गिरने वाले कंकड़ की तरह थे। उन्होंने दूरी में नेताओं और शीर्ष नेताओं पर नजर डाली। कोई फायदा नहीं। लिंग्यू तियानाजुन, सुयिन तियानाजुन और अन्य प्रमुख तियानाजुन उनके दिलों में कांप रहे थे। इससे पहले कि फॉक्सू तियानाजुन ने इन्हें तियानाजुन को वापस पकड़ने की पूरी कोशिश की, उन्होंने एक चुपके हमले को शुरू करने का अवसर लिया। नतीजतन, यिन तियानाजुन को हिलाने का उल्लेख नहीं करने के लिए, उन्होंने किसी भी लहर का कारण नहीं बनाया। इसने कई प्रमुख तियानाजुन को बेहद हताश कर दिया। जब लिन युआन ने मुख्य युद्ध निकाय को मार डाला, तो वे रखवाली कर रहे थे और कोर तियानजू को निकाल लिया। उन्होंने गैलेक्सी तियानाजुन की भयानक आक्रामक शक्ति देखी। कोई भी शीर्ष सर्वोच्च तियानाजुन एक पल के लिए गैलेक्सी तियानाजुन को रोक नहीं सका। यहां तक कि अंतर्निहित हथियार रक्षा को सक्रिय करना बेकार है। लेकिन अब कई प्रमुख तियानाजुन गैलेक्सी तियानाजुन की लगभग अजेय रक्षात्मक शक्ति से अवगत है। उसने छिपे हुए हथियार के प्रहार को सक्रिय करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन गैलेक्सी तियानजुन द्वारा इसे आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया। यह अवरुद्ध है, परहेज नहीं। दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। यदि वे चकमा देते हैं, तो प्रमुख तियानाजुन बेहतर महसूस करेंगे। कम से कम इसका मतलब है कि उनके हमले अभी भी कुछ हद तक उपयोगी हैं, और गैलेक्सी तियानाजुन चकमा देने के लिए चुनता है। लेकिन इसे सीधे ब्लॉक करें। इसका मतलब है कि गैलेक्सी तियानजुन अपने हमलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। गैलेक्सी तियानाजुन फुक्सू ने भी इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें बेहोश होकर सुनहरी शक्ति से घूमती थीं, और केंद्र के रूप में उसके साथ समय की शक्ति पूरी तरह से अराजक होने लगी। यह उनकी सबसे शक्तिशाली हत्या चाल है। यह एक निश्चित गुप्त विधि के माध्यम से 2 13वें स्तर के तरीकों को जोड़ती है। यद्यपि यह समलन से बहुत दूर है, इसकी शक्ति एक 13वें स्तर की गुप्त विधि से अधिक है।
फक्सू तियानजुन ने इस कदम को बनाने के बाद उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसे अपने अंतिम ट्रम्प कार्ड के रूप में रखने की योजना बनाई। समय। तियानजुन फुक्सू ने अपनी हत्या की चाल को सक्रिय करने के बाद समय की शुद्ध शक्ति के बुद्धिमान उसके सामने दिखाई दिए। ये डेफू प्राचीन साम्राज्य के खजाने के घर से प्राप्त समय का मूल था और विशेष रूप से डेफू के पूर्वज द्वारा परिष्कृत किया गया था। समय से संबंधित किसी भी हत्या के कदम से समय की उत्पत्ति के इन कुछ किस्में के आशीर्वाद के साथ सत्ता में भारी वृद्धि होगी। यह मेरी सबसे मजबूत विधि है। तियानजुन फुक्सू ने लिन युआन को देखा और समय की अराजक शक्ति इस समय उसकी ओर फैल रही थी। हत्या की चाल का उल्लेख नहीं करना जो 2/13वें स्तर के तरीकों को जोड़ती है, बस समय मूल की कुछ किरणों ने तियानजुन फुक्सू को भारी मात्रा में प्रयास किया। यदि यह खजाना स्थान बहुत कीमती नहीं था, समय से संबंधित है और फक्सू तियानजुन द्वारा उठाए गए मार्ग को फिट करता है, तो ये सबसे शक्तिशाली तियानजुन समय की उत्पत्ति के उन कुछ किस्में का उपयोग नहीं करेगा। समय की यह शक्ति। लिन युआन ने अराजक समय भी महसूस किया। इस कभी फैलने वाले अराजक समय के प्रभाव में साधारण शीर्ष पायदान तियानजुन तुरंत डूबने में गिर सकता है। बाहरी दुनिया सोचती है कि पिछले 10,000 साल उसके ही दिमाग और इच्छाशक्ति से गुजरे हैं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय भगवान बहुत प्रभावित होंगे और अगर वह गार्ड से पकड़ा जाता है तो सीधे अपने भौतिक शरीर को खो सकता है। आखिरकार ये हत्या का कदम न केवल खुद फक्सू तियानजुन की शक्ति थी, बल्कि समय की उत्पत्ति पर भी निर्भर था कि केवल पूर्वज ही परिष्कृत कर सकते थे। लेकिन लिन युआन के माध्यम से अराजक समय बह गया, जैसे एक धार 10,000 टन वजन वाले बोल्डर की ओर बढ़ रही थी, बाद वाले को बिल्कुल भी हिला नहीं पाए। आप मुझे प्रभावित करने के लिए समय का उपयोग करना चाहते हैं। पूर्वजों के लिए कार्रवाई करना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी नींव अथाह और बेहद मोटी है और वह इस समय आधारित पद्धति का विरोध कर सकते हैं। समय एक नदी की तरह है। जीवन की नींव इस नदी के वजन के बराबर है। बोल्डर जो बहुत भारी हैं वे स्वाभाविक रूप से नदी के प्रभाव को अनदेखा कर सकते हैं। फिर भी बेकार। तियानजुन फुक्सू ने तियानजुन यिन्हे को देखा जो अभी भी वहां खड़ा था और चारों ओर घूम गया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। यहां तक कि उनकी सबसे मजबूत चाल भी गैलेक्सी तियानजुन को मामूली रूप से प्रभावित नहीं कर सकी। फुक्सू तियानजुन को पता था कि स्थिति खत्म हो गई है और इस खजाने की जमीन के लिए लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। इस समय तियानजुन फक्सू क्या करना चाहता है, इस कीमती भूमि को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। कोई अन्य खजाना नहीं है जिसके लिए संघर्ष किया जा सकता है और यहां तक कि उसके शरीर मुख्य युद्ध निकाय को भी पीछे छोड़ दिया गया है। हुश हुश। दूरी में अन्य प्रमुख सेलेस्टियल्स, साथ ही कई शीर्ष और साधारण सेलेस्टियल भी भागने लगे। वे सभी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, इसलिए बस रहें। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और वह अचानक एक धधकते सूरज में बदल गया और सभी दिशाओं में फैले समय और स्थान को विकृत करने की एक अदृश्य शक्ति। इससे पहले कि फॉक्सू तियानजुन दूर तक बच सकता था, वह समय और स्थान को विकृत करने की शक्ति के तहत 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ था और लिन युआन के झटका से तुरंत मिटा दिया गया था। अन्य प्रमुख सेलेस्टियल्स, शीर्ष सेलेस्टियल्स और साधारण सेलेस्टियल्स के भाव भी बहुत बदल गए और समय और स्थान तेजी से विकृत हो गए। वे शून्य से यात्रा भी नहीं कर सकते थे। आहा, लॉर्ड गैलेक्सी, मैं खजाने की जमीन के लिए लड़ाई छोड़ देता हूं। चलो बाहर निकलते हैं। कई सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स दया की भीख मांगना चाहते हैं। यद्यपि मुख्य युद्ध निकाय की मृत्यु का अर्थ पूर्ण मृत्यु नहीं है, लेकिन मुख्य युद्ध निकाय की खेती करना आसान नहीं है। विशेष रूप से यह मुख्य युद्ध निकाय कई हथियारों को वहन करता है, साथ ही इस खजाने की भूमि में 1000 से अधिक वर्षों की फसल भी है। बैंग बैंग बैंग। लिन युआन ने कुछ भी वापस नहीं लिया। उन्हें प्राचीन राज्यों जैसे कि महान आत्मा साम्राज्य और जुवानीन प्राचीन साम्राज्य की अच्छी छाप नहीं थी। वह अभी भी दूसरे पक्ष के मुंह खोलने के व्यवहार को याद करता है। जल्द ही कई सर्वोच्च देवता जल्दी गिर गए। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने इस दृश्य को खाली देखा। शीर्ष तियानजुन जो उसके लिए तुलनीय थे, लिन युआन के सामने धूल के समान नाजुक थे और आसानी से मिटा दिए जा सकते थे। वह क्या है? लेयान प्राचीन साम्राज्य में सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स के कई लोगों ने अब केवल प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महसूस किया कि सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स के दूर से गायब हो गए और उनके दिल बेहद हैरान थे। जंगली प्राचीन साम्राज्य के मैनकुन तियानजुन गैलेक्सी तियानजुन को खोजने की योजना बना रहे थे कि कैसे दफू प्राचीन साम्राज्य से निपटने के लिए चर्चा की जाए, लेकिन उन्होंने इस दृश्य पर ध्यान दिया। एक आकृति जो एक तारांकन की तरह दिखती थी और दानव शून्य में खड़ा था
और सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स के बड़े समूह सभी दिशाओं से गिर गए, जिसमें कई शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स भी शामिल थे। मनकुन तियानजुन का दिमाग खाली हो गया। क्या ये गैलेक्सी तियानजुन है? अध्याय 660 अजेय स्वर्गीय भगवान गैलेक्सी। लिन युआन शून्य पर खड़ा था, जैसे कि अनंत सूर्य चमक रहा था, और जैसे ही जादुई दुनिया घूम रही थी, एक सर्वोच्च देवता गायब हो गया और गिर गया। एक पल से भी कम समय में आसपास की दुनिया पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी, जिससे केवल कई हथियार खजाने और दुर्लभ खजाने तैर रहे थे। अराजकता दायरे में प्रवेश करने से पहले मेरी ताकत उसी स्तर पर थी जैसे कि फेक्सू तियानजुन जैसे सबसे मजबूत तियानजुन, सबसे अधिक मजबूत। लेकिन कैस दायरे में प्रवेश करने के बाद जीवन का सार बदल गया है। तथाकथित सबसे मजबूत तियानजुन, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, अगर खजाने की भूमि में समय और स्थान स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं होता है, और जादुई दुनिया लंबे समय तक सक्रिय रही, तो ये खजाने की भूमि में समय और स्थान के साथ संघर्ष करेगा। ये खजाने की भूमि में दुर्लभ खजाने के भविष्य के विकास को और प्रभावित करेगा। लिन युआन को मुख्य स्तंभों को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी, वह बाहरी ब्रह्मांड के साथ पूरे खजाने की भूमि को कवर कर सकता था। केवल जब फुक्सू तियानजुन और कई जुडियन तियानजुन सभी दिशाओं में भाग गए, तो लिन युआन ने उन्हें दबाने के लिए बाहरी ब्रह्मांड का संक्षिप्त उपयोग किया। जादुई दुनिया को सक्रिय करने में लंबा समय नहीं लगा, और लिन युआन सतर्क था, इसलिए इसका खजाने की भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और उन्होंने अपने शरीर के बाहर ब्रह्मांड को वापस ले लिया, और कई सर्वोच्च देवताओं द्वारा छोड़ी गई ट्रॉफियों को भी वापस ले लिया। लिन युआन ने पहले से ही ताकत के इस प्रदर्शन के लिए अपने बहाने तैयार किए थे जो 6 प्राचीन राष्ट्रों की मान्यता से परे था, और बस इसे तियानजुन स्तर पर पूर्वजों के रक्त पर दोषी ठहराया। स्वर्गीय भगवान के स्तर पर पूर्वजों के रक्तरेखा को टैप करने के लिए इस स्रोत की दुनिया में पहले होने के नाते, लिन युआन को छोड़कर कोई स्वर्गीय भगवान को स्वर्गीय भगवान के स्तर पर खुदाई करने के प्रभाव को नहीं जानता था। क्या ये लिन युआन नहीं है जो हर चीज में अंतिम कहता है? तियानजुन स्तर के दूसरे पूर्वज के जन्म की प्रतीक्षा के लिए मुझे नहीं पता कि कितने हजारों साल होंगे। उस समय भले ही लिन युआन ने 13वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी वह समय के पाश में फंस गया था, और बाहरी दुनिया उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। वास्तव में किसी ने भी लिन युआन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि एक कारण के रूप में तियानजुन स्तर के पूर्वज के रक्त के बिना भी 6 प्राचीन राज्यों की ताकत का सम्मान किया गया था। लिन युआन द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति के साथ पूर्वज अजेय होगा यदि उसने कार्रवाई नहीं की। सबसे मजबूत देवताओं ने लिन युआन के सामने आने की हिम्मत नहीं की। पूर्वज के रूप में पूर्वज उच्च और शक्तिशाली थे। लिन युआन की ताकत सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान से बेहतर थी, लेकिन 13वें स्तर के पूर्वज के लिए वह सिर्फ एक बड़ा चींटी था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वर्तमान में सभी ट्रम्प कार्ड जो लिन युआन के पास हैं, गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को छोड़कर पूर्वजों की आंखों में नहीं डाले जाएंगे। 13वें स्तर की विरासत, ये पूर्वजों से आता है। 13वें स्तर के हथियार पूर्वजों के पास भी था। वुश। लिन युआन ने सुप्रीम लॉर्ड्स द्वारा छोड़ी गई ट्रॉफियों को देखने के लिए एक क्षण लिया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और स्कारलेट फ्लेम लॉर्ड के सामने दिखाई दिया। यिन्हे तियानजुन। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन उसके दिल में हैरान था, और उसने अनिच्छा से इसे दबा दिया। उन्होंने लिन युआन को एक विस्मयकारी रवैये के साथ देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यिन्हे तियानजुन, आप अपनी ताकत से फूजू को इतना मजबूत, व्यापक रूप से देखेंगे। तियानजुन और कई शीर्ष तियानजुन, जब सम्राट ने आपके बारे में बात की थी, तब भी मेरी राय थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो ये बहुत बेवकूफ था। उद्धरण चिन्ह। जब स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने उस समय गैलेक्सी तियानजुन के लिए अपने तिरस्कार के बारे में सोचा, तो उन्हें थोड़ी शर्म और घबराहट महसूस हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन का वास्तव में कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं था। उन्होंने प्राचीन लियंग साम्राज्य की खातिर लिन युआन की ताकत पर सवाल उठाया। आखिरकार एक कीमती खजाने की भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तियानजुन की ताकत को परीक्षा पास करनी चाहिए। यदि खजाने की भूमि के लिए लड़ाई विफल हो जाती है क्योंकि भाग लेने वाले स्वर्गीय लॉर्ड्स में से एक वापस पकड़ रहा है, तो ये पूरे प्राचीन देश के लिए हानिकारक होगा। बाद में लिन युआन ने होंगलियन तियानजुन के साथ प्रतिस्पर्धा की और अपनी ताकत साबित की। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने कुछ भी कहना जारी नहीं रखा। इस समय स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड ने देखा कि 1 दर्जन से अधिक आंकड़े अचानक दूरी में दिखाई दे रहे हैं।
वे प्राचीन जंगली देश के 12 सर्वोच्च स्वर्गीय स्वामी थे। यहाँ लड़ाई को महसूस करने के बाद या सटीक होने के लिए गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के एक तरफा कुचलने की भावना, प्राचीन जंगली देश से सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स, हालांकि यह अविश्वसनीय था, केवल गोली को काट सकता था और ऊपर आ सकता था। यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो क्या आप गैलेक्सी तियानजुन के पास जाने का इंतजार कर रहे हैं? गैलेक्सी तियानजुन। मनकुन तियानजुन उनके दिल में हैरान था। क्यूई मशीन की भावना के माध्यम से वह जानता था कि फोक्सू तियानजुन और कई शीर्ष सर्वोच्च तियानजुन गैलेक्सी तियानजुन द्वारा बह गए थे। वह बिल्कुल बह गया था, यहां तक कि फोक्सू तियानजुन के रूप में शक्तिशाली और गैलेक्सी तियानजुन के सामने पूरी तरह से कुचल दिया गया था। हालांकि तियानजुन मनकुन तियानजुन फक्सू के साथ नाराज था, फिर भी उसे प्रतिद्वंद्वी की ताकत को स्वीकार करना पड़ा। मैनकुन। लिन युआन ने मनकुन तियानजुन को भी देखा। प्राचीन जंगली देश द्वारा कब्जा किया गया कोर तियानजू मूल रूप से खजाने की भूमि के ऊपरी आधे हिस्से में केंद्रित है। जब लिन युआन ने कोने से धकेलना शुरू किया तो उन्होंने तियानजू का सामना नहीं किया, जो कि प्राचीन जंगली देश द्वारा कब्जा कर लिया गया था। गैलेक्सी तियानजुन, मान चुका हमारा प्राचीन देश सभी कोर तियानजू को सौंपने को तैयार है, मनकुन तियानजुन ने तुरंत कहा। उन्होंने अन्य प्राचीन देशों के शीर्ष देवताओं के भाग्य को देखा और उनके मुख्य युद्ध निकाय एक के बाद एक गिर गए। इस मामले में ईमानदारी से कोर तियानजू को सौंपना सबसे सही विकल्प था। कम से कम मुख्य युद्ध निकाय को बचाया जा सकता है। पिछले 2000 वर्षों में इस खजाने की भूमि में फसल के साथ साथ स्वर्ण धुंध जंगली प्राचीन देश के सर्वोच्च देवताओं ने बहुत कुछ एकत्र किया है। ठीक है, अब आप छोड़ सकते हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया और मैनकुन तियानजुन को शर्मिंदा नहीं किया। कारण है कि उन्होंने शैन्यन प्राचीन साम्राज्य, दालिंग प्राचीन साम्राज्य और अन्य प्राचीन देशों से सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान पर कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि वे लेयांग प्राचीन साम्राज्य के दुश्मन थे और यहां तक कि दर्जनों कोर स्तंभों के लिए एक कीमत की मांग की थी। धन्यवाद लॉर्ड गैलेक्सी। मनकुन तियानजुन को थोड़ी राहत मिली। कम से कम खजाने की भूमि के लिए इस लड़ाई में प्राचीन जंगली देश के सर्वोच्च स्वर्गीय लॉर्ड्स ने कुछ हासिल किया है और पैसे नहीं खोएंगे। फोक्सू तियानजुन, सुयिन तियानजुन और लिंग्यू तियानजुन जैसे शक्तिशाली लोगों की तुलना में जंगली प्राचीन देश पहले से ही अच्छा माना जाता है। प्राचीन जंगली देश के अन्य 11 सर्वोच्च देवताओं ने एक दूसरे को देखा और किसी कारण से उन्होंने अपने दिलों में आराम महसूस किया। अतीत में नवजात खजाने की भूमि के लिए प्रतियोगिता के दौरान प्राचीन जंगली देश में भाग लेने वाले कई शीर्ष देवता प्रतियोगिता में विफल रहे और उनमें से अधिकांश इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब मैनकुन तियानजुन सहित 12 जुडियन तियानजुन भाग्यशाली महसूस करते हैं। सौभाग्य से मनकुन तियानजुन जल्दी से पहुंचे और गैलेक्सी तियानजुन के साथ अच्छा संचार किया, इसलिए वह उन्हें बचाने में सक्षम था। अन्यथा दफू प्राचीन साम्राज्य और अन्य 4 प्राचीन राज्यों से उन सर्वोच्च देवताओं का भाग्य उनका भाग्य होगा। खजाना भूमि के लिए लड़ना, मृत्यु और पतन सामान्य चीजें हैं। यहां तक कि अगर गैलेक्सी तियानजुन उन्हें जाने नहीं देता है तो कोई समस्या नहीं होगी। गैलेक्सी तियानजुन की अनुमति के साथ प्राचीन जंगली देश से 12 सुप्रीम तियानजुन जल्दी से खजाने की भूमि के प्रवेश द्वार की ओर निकल गए। दूरी में लेयांग प्राचीन साम्राज्य के 10 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स ने लिन युआन को दूर से देखा और एक पल के लिए उन्होंने पास होने की हिम्मत नहीं की। जीत बहुत आसानी से और बहुत अविश्वसनीय रूप से आई। वे कुछ समय पहले ही हताश महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर दफू प्राचीन साम्राज्य, जुवानीन प्राचीन साम्राज्य, डिलिंग प्राचीन साम्राज्य और थंडर प्राचीन साम्राज्य के साथ सेना में शामिल हो गया तो लेयांग प्राचीन साम्राज्य को अंत में खजाने की भूमि को जब्त करने की उम्मीद होगी, भले ही वे जंगल प्राचीन साम्राज्य के साथ खड़े हों। ये पतला भी है। अगले ही पल दफू प्राचीन साम्राज्य की अध्यक्षता वाले 4 प्राचीन देशों के सभी सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स को गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड द्वारा अलग कर दिया गया। इस पूरी तरह से कुचल ताकत ने लेयांग प्राचीन साम्राज्य से 10 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स के दिलों में झटका दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, यिन्हे तियानजुन वास्तव में इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे। होंगलियन तियानजुन ने गुप्त रूप से अफसोस जताया कि खजाने की भूमि में प्रवेश करने से पहले उन्होंने गैलेक्सी तियानजुन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और अंत में एक ड्रॉ में समाप्त हो गया। अब ऐसा लगता है कि गैलेक्सी तियानजुन स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहा है। फू जू तियानजुन जैसे सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान के पास गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के सामने विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। अब गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड किस ताकत से है? क्या वह अभी भी सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान है? उद्धरण चिन्ह। गुआंगली तियानजुन और 2 शीर्ष तियानजुन, हैन्यांग तियानजुन, आगे सोचना चाहते हैं।
डेफो प्राचीन साम्राज्य के जन्म के बाद से सबसे मजबूत तियानजुन पूर्वज के तहत सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है, और यह भी अंतिम है कि तियानजुन प्राप्त कर सकता है। अब गैलेक्सी तियानजुन ने इस लोहे के कानून को स्पष्ट रूप से तोड़ दिया है, और गैलेक्सी तियानजुन को सबसे मजबूत तियानजुन कहना स्पष्ट रूप से अनुचित है। यदि गैलेक्सी तियानजुन सबसे मजबूत तियानजुन है, तो अन्य सबसे मजबूत तियानजुन क्या है? दफू की राजधानी में गहरी, एक के बाद एक प्राचीन प्राणी चिंतित थे, और उनमें से कई लंबे समय तक गायब रहे। माना जाता है कि पूर्वजों के दायरे में आने वाले सबसे शक्तिशाली देवताओं ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली, और चेतना का एक निशान आया। ये गैलेक्सी तियानजुन फुक्सू उनके बीच खड़ा था, और तस्वीरें बहुत दूर नहीं चमकती थी। ये वह दृश्य था जहां खजाने की जगह में तियानजुन ने कोने में कोरस्तंभ से क्षैतिज रूप से धक्का देना शुरू कर दिया था। अंत तक वह धधकते सूरज में बदल गया और फक्सू तियानजुन और अन्य सर्वोच्च देवताओं को दबा दिया। फक्सू, क्या तुम हार गए? अपनी ताकत से आप भी हार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक सबसे मजबूत प्राचीन स्वर्गीय लॉर्ड्स ने एक के बाद एक बात की। सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान के सबसे मजबूत स्तर पर है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं हारेगा, लेकिन क्या ये फक्सू स्वर्गीय भगवान के लिए खोने के लिए बहुत तुच्छ है? बिना किसी सस्पेंस के गैलेक्सी तियानजुन से हार गए। प्राचीन देश के गुप्त हथियार का उपयोग करने के बाद भी वह अभी भी खो गया है। ये बस ऐसा दिखता है। फुक्सू तियानजुन का दिल शांत है, यहां तक कि ठंडा भी। यदि वह अन्य सबसे मजबूत तियानजुन से हार जाता है, तो उसे लगातार खेल को प्रतिबिंबित करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि यदि वह फिर से करता है तो वह बेहतर क्या कर सकता है। लेकिन गैलेक्सी तियानजुन से हार गए। छोटी लड़ाई के दौरान फुक्सू तियानजुन केवल बेहद निराशाजनक महसूस करते थे। गैलेक्सी तियानजुन के साथ उनकी लड़ाई आकाश को हिलाते हुए चींटियों की तरह थी। इसकी समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि अगर ये 10,000 बार या 1,00,000 बार हुआ, तो भी फुक्सू तियानजुन हार जाएगा। फुक्सू तियानजुन ने बोलना समाप्त कर दिया। प्राचीन डेफू साम्राज्य के कई प्राचीन और सबसे शक्तिशाली देवता भी चमकती छवियों को देखने लगे। वास्तव में अधिकांश प्राचीन और सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स छवियों को उस क्षण देख रहे थे जब वे पहुंचे थे, और जो लोग सवाल पूछते थे वे बस गुजरने में पूछ रहे थे। जल्द ही तब प्राचीन और सबसे शक्तिशाली देवताओं ने सभी छवियों को देखा। इन प्राचीन और सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स में अलग अलग औरास हैं। जो अराजक शक्ति वे विकसित हुए हैं वे भी अलग हैं, और वे विभिन्न 13 स्तरीय विरासत में मिले रहस्यों का अभ्यास करते हैं। लेकिन कई छवियों को देखने के बाद सभी प्राचीन और सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स लगभग समान रूप से मौन में गिर गए। भले ही वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में नहीं थे, सिर्फ छवियों के माध्यम से इन प्राचीन और सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स ने गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड से उत्पीड़न की एक अद्वितीय भावना महसूस की। इस गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड में एक शक्तिशाली भौतिक शरीर, एक अथाह नींव है, और विकास की अराजक शक्ति पथ समान रूप से भयानक है। क्या ये स्वर्गीय भगवान के स्तर के पूर्वज का खून है? उद्धरण चिन्ह। असंभव। हालांकि तियानजुन स्तर पर पूर्वज रक्त रेखा कभी दिखाई नहीं दी है, लेकिन इतना मजबूत होना बिल्कुल असंभव है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियानजुन स्तर के पूर्वज की रक्तरेखा कितनी मजबूत है, इसे सबसे अधिक 13वें स्तर की विरासत में मिली गुप्त विधि के रूप में माना जा सकता है, जो सबसे मजबूत तियानजुन स्तर के बराबर है। गैलेक्सी तियानजुन की ताकत निश्चित रूप से पूर्वज के रक्त के आशीर्वाद तक सीमित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मौन का अनुभव करने के बाद प्राचीन और सबसे शक्तिशाली देवताओं ने एक के बाद एक संवाद करना शुरू किया। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स की दृष्टि से उन्होंने लगभग रक्तरेखा के सार के माध्यम से देखा है। पैतृक रक्तरेखा वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन ये केवल शक्तिशाली है। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड की समझ और विकसित अराजक शक्ति का मार्ग पैतृक रक्तरेखा से कहीं अधिक है। सरल। अब इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इस समय दफो प्राचीन साम्राज्य में सबसे मजबूत तियानजुन में से एक ने कहा, गैलेक्सी तियानजुन की ताकत ने हमें पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि अगर हम पुराने लोग बेशर्म हैं और गैलेक्सी तियानजुन से निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, तो हम शायद अंत में दबा दिए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई प्राचीन और सबसे मजबूत स्वर्गीय लॉर्ड्स ने एक दूसरे को देखा। हालांकि इस निष्कर्ष ने उन्हें असहज कर दिया, यह एक तथ्य था। गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड की ताकत स्वर्गीय भगवान के स्तर की सीमा को लगभग पार कर गई थी। गैलेक्सी स्वर्गीय भगवान कैसे खेती करते हैं? हमें लगता है कि हमने हर चीज की खेती चरम पर की है और कोई प्रगति नहीं हुई है।
गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड हमसे इतना बेहतर कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। एक प्राचीन, सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान ने भावनाओं के साथ आह भरी, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति को फक्सु स्वर्गीय भगवान के स्तर पर क्यों कहते हैं, सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक रूप से सभी पहलुओं में अपनी सीमा तक पहुंच गया है? नियमों को समझना, अराजक विकास का मार्ग, मन, इच्छा आदि सभी चरम के करीब। लेकिन गैलेक्सी तियानजुन, यदि उन्हें यकीन नहीं था कि दूसरी पार्टी अभी भी पूर्वज के नीचे एक स्तर पर थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि लिन युआन ने पूर्वजों के दायरे में प्रवेश किया था। आने वाले लंबे वर्षों में गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड पूर्वजों के दायरे पर हमला करने से पहले, मैं दफू प्राचीन साम्राज्य लेयान प्राचीन साम्राज्य के साथ टकराव को कम करने की कोशिश करूंगा। हाँ, कोई भी उच्च तीव्रता वाला युद्ध निषिद्ध है। यदि यह काम नहीं करता है, तो बस पूर्वज को आगे आने के लिए कहें। संक्षेप में, ये निश्चित रूप से गैलेक्सी तियानजुन के अवसर पर कार्रवाई करने के लिए नेतृत्व नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक, सबसे शक्तिशाली प्राचीन स्वर्गीय लॉर्ड्स ने एक नजर डाली। इस आधार पर कि यह ज्ञात था कि गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड लेयान प्राचीन देश के प्रभारी थे, क्या वे खुद पर अपमान नहीं लाएंगे यदि उनका लेयान प्राचीन देश के साथ संघर्ष था? आगे बढ़ें, गैलेक्सी तियानजुन के संचय के साथ, मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही पूर्वज स्तर तक पहुंच जाएंगे, और फिर हम बहुत अधिक आराम करेंगे। सबसे मजबूत प्राचीन स्वर्गीय लॉर्ड्स में से कई ने आह भरी। डेफो प्राचीन साम्राज्य की ताकत के साथ, वे पहले कभी इतने निराश नहीं हुए थे, लेकिन उनके पास गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड से हीन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि अगर वे सबसे मजबूत स्वर्गीय लॉर्ड्स प्राचीन देश के छिपे हुए हथियारों को ले जाते हैं, तो वे गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। लेकिन गैलेक्सी तियानजुन को अब किस स्तर पर माना जाता है? या वह सबसे मजबूत तियानजुन है? उद्धरण चिन्ह। प्राचीन और सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स में से कुछ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन पूछ सकते थे, अगर गैलेक्सी अभी भी सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान थे, तो वे सबसे मजबूत स्वर्गीय लॉर्ड्स सभी को एक कदम वापस लेना होगा। गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के साथ सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान कहे जाने की हिम्मत कौन करता है? गैलेक्सी तियानजुन को अब गिनना चाहिए। तियानजुन फक्सु, जो इस समय चुप थे, अचानक उनके चेहरे पर एक जटिल नजर के साथ बात की, अजय तियानजुन, अजय भगवान। जैसे ही ये चार शब्द सामने आए, मैदान पर सभी सबसे मजबूत स्वर्गीय लॉर्ड्स ने तुरंत बेहद उपयुक्त महसूस किया। गैलेक्सी तियानजुन अजय नहीं है, जो अजय है। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स में से कई ने एक दूसरे को देखा और इस शीर्षक को अपने दिलों में पहचान लिया। गैलेक्सी तियानजुन 6 प्राचीन राज्यों की स्थापना के बाद से पहला अजेय तियानजुन है, और वह शायद आखिरी भी है।